अ, नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं जगदीश कबीरा आपका मिरेकल मॉर्निंग में स्वागत करता हूं। और अब जुलाई का लास्ट चल रहा है, 2-3 दिन रह रहे हैं। हम सभी का ध्यान क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। हमें अपना बेस्ट देना है क्योंकि हमें हर महीने काम करना है। तो लास्ट के 3 दिन टीम के लिए पूरी तरह लगाइए आप। और आज का सेशन बड़ा ही गजब का लीडर का दिन है आज। और उनके सेशन से हम उनसे जानेंगे बहुत कुछ। और कल का सेशन मान सिंह जी का बहुत बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे फीडबैक, कम समय में बहुत कुछ बताया। तो हमारा उद्देश्य भी यही है, हर लीडर से आप कुछ ना कुछ सीखें। उन्होंने किस तरह वो प्लान दिखाते हैं, किस तरह वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह वो बातचीत करते हैं, तो उनके बारे में बताने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम मान सिंह जी के पास, जो कल के चीफ गेस्ट थे। जी मान सिंह जी, जय आरसीएम। मान सिंह जी अनम्यूट करें सर अपने आप को। जी जी मान सिंह जी। चलो, मान सिंह जी नहीं है तो हम चलते हैं ब्रिज किशोर जी के पास। जी ब्रिज किशोर जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम सभी को, जय आरसीएम गुरुदेव। फिलहाल आज का जो सेशन है बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि रात वैक्सीन लग गई, उसकी वजह से थोड़ा तबीयत ऐसी है। तो बाकी बाकी इतना एक्साइटेड हूं मैं कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए। मैं जैसे मेरे को कल पता चला रात को, तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए पर ये प्रोग्राम जरूर देखना है। और मेरी टीम के सबसे शानदार और जानदार लीडर हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, और जैसा बोला जाए वैसा एटीट्यूड फॉलो करते हैं। और मैं तो ये कहूं कि वास्तव में एक जैसा लीडर होना चाहिए, वो लीडर है, हर चीज फॉलो करते हैं। तो गुरुदेव थैंक यू, जय आरसीएम। जी थैंक यू थैंक यू। अब चलते हैं मान सिंह जी के पास, वो हैंड रेज कर रहे हैं। जी मान सिंह जी। गुरुदेव जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम। सबसे पहले मैं बस इतना ही कहूंगा, रामनिवास सर बहुत ही जबरदस्त डेडिकेटेड पर्सन है, और मेरे साथ में वो बहुत क्लोज रहते हैं। एक अच्छे दोस्त की तरह हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाईली एजुकेटेड पर्सन है, और हाईली एजुकेटेड पर्सन के दिमाग में क्यों आरसीएम बिजनेस आया सर। और इतने कमाल की नॉलेज है उनके पास, इतने कमाल के एक सिस्टमेटिक पर्सन है। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और आने वाले टाइम में इंडिया के लिए यंगेस्ट बहुत बड़े अचीवर सर बनेंगे, और बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ जो व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है, उसकी कनेक्टिविटी जिंदगी भर के लिए बन जाती है। वो ऐसे व्यक्ति हैं, रिलेशनशिप को यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो वो हम रामनिवास सर से सीख सकते हैं सर। और सिंपल सिटी के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो वो रामनिवास सर से सीख सकते हैं सर। और बहुत ही दिल के बड़े अच्छे, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं, और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़े लीडर बन के आएंगे सर वो हमारे सामने। और अभी की तैयारी उनकी लाजवाब है। आज का प्रोग्राम के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा, सभी साथी धैर्य के साथ उनकी बातों को सुने। बहुत कमाल की नॉलेज है सर के पास में, और मजा आने वाला है आज के प्रोग्राम में। जी थैंक यू सर। अब चलते हैं हम महेंद्र जी के पास। जी महेंद्र जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम। नमस्कार सभी साथियों को। गुरुजी आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर। महेंद्र सिंह, ग्रेटर नोएडा से टेक्निकल अचीवर। और रामनिवास जी का आज प्रोग्राम है, और कहते हैं कि जब हम आरसीएम बिजनेस में कोई भी साथी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें 2 लैग चलानी होती है। 2 लैग तो ए चलानी होती है और बी चलानी होती है। तो इत्तेफाक वी आर सो लकी कि बीते कल में मान सिंह जी मेरे राइट हैंड छोटे भाई का प्रोग्राम रहा, रॉयल्टी अचीवर, स्टार प्लेटिनम। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा कल का। और आज का प्रोग्राम और भी ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि कल राइट हैंड थे और आज लेफ्ट हैंड है। तो दोनों बिजनेस पार्टनर मेरे एक बीते कल में थे और एक आज टुडे में है। और रामनिवास जी के बारे में अगर मैं ये कहूँ तो क्वालिफिकेशन बहुत हाई फाई है। एमबीए किया सर ने, और जॉब भी की कुछ दिन। उसके बाद आरसीएम बिजनेस में आना नहीं चाहते थे, आ गए, बस ऐसे ही करना नहीं चाहते थे। फिर धीरे धीरे सिस्टम की जानकारी सर को मिली, गुरु लोगों से मिले, विजन क्लियर हुआ, काम शुरू किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज का प्रोग्राम पीपीटी के जरिए
बहुत शानदार रहेगा। बहुत सारी जानकारी सर आज साझा करेंगे। और जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, बस मैं सबसे एक ही बात कहूंगा कि सभी लोग अपना दिल दिमाग खोल कर रखें और ध्यान से सुने। कि मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था कि ये जो लोग खाली होते हैं उनका काम है, जिनके पास कोई काम नहीं होता उनका काम होता है। पर मुझे आगे चल के पता चला कि भाई चलो ठीक है, करना चाहिए। और मैंने भी इस बिजनेस को किया था। और आज रामनिवास जी, मैं तो खैर 5वीं क्लास पढ़ा हूँ, रामनिवास जी MBA किए हुए हैं, मानसिंह जी ग्रेजुएशन है, ब्रजकिशोर जी हाई फाई पढ़े लिखे हैं। तो सब गुरु जी जगदीश कबीरा जी भी मतलब BCom वगैरह सब किए हुए हैं। तो मतलब ये अनपढ़ लोग भी कर रहे हैं, कम पढ़े भी कर रहे हैं, हाई फाई पढ़े लिखे भी कर रहे हैं। आज ये विजन क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को RCM की क्या जरूरत है। और आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहने वाला है। वो कमिटेड लीडर हैं, बेहतरीन तरीके से समझाना, लोक व्यवहार कला, मैं ये कह सकता हूँ कि एक बेहतर लीडर है। और आज उनको जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में रामनिवास जी का नाम रामनिवास है ना, तो वास्तव में उनके अंदर में कुछ निवास करता है। और बस आज समय उन्हीं का है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू गुरु जी। जय RCM। जय RCM सर, बहुत बढ़िया। तो जैसा आपने कहा कि सर एक और अपलाइन के पास चलते हैं, रामेश्वर दयाल जी के पास, खुर्जा जी। सर जय RCM। जय RCM गुरुदेव, जय RCM सब गुरुओं के लिए जय RCM। और मेरे को आज बहुत बेहद खुशी है कि चको रामनिवास जी का मैंने पहले भी सेमिनार यूट्यूब पे देखा था, तो प्रभु के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ मतलब इन्होंने का जानकारी दी। तो मेरा भी एक ही है कि मैं तो हाई स्कूल, लेकिन वो MBA है, तो हर लीडर से सीखा जा सकता है। और रामनिवास जी मेरी टीम के बहुत जबरदस्त लीडर हैं, और ब्रजकिशोर जी बहुत जबरदस्त लीडर है। लेकिन महेंद्र जी कम पढ़े लिखे हैं, बाकी मैं भी हाई स्कूली में भी कम पढ़े लिखा ही मानता हूँ। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखों से भी मतलब आपस में हम एक दूसरे को सीख सकते हैं। जब सीखना कोई गलत नहीं है। जब हमारे सुनील गुरुदेव बताते हैं कि सीखना बहुत जरूरी है, हर किसी से सीखा जा सकता है। और मैं सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। कहीं भी मीटिंग हो, सेमिनार हो, कोई भी पहले शुरू से ही ट्रेनिंग हो, मैं वहां भी सीखने जाता हूँ। और कल हम गुरुदेव जगदीश कबीरा जी के पास भी काउंसलिंग के सीखने के वास्ते किए, बहुत जबरदस्त आनंद आया। और मान सिंह जी भी काफी मतलब पढ़े लिखे, इधर बबलू चौधरी, बस सब मतलब पढ़े लिखे, काफी मतलब एजुकेटेड है सुदेश मास्टर जी। तो मैं ये सोचता हूँ तो वजह सिखाने में, सीखने पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव, जब रामेश्वर दयाल खुर्जा से जो एक अमराल्ड बना, केवल सीखने के वास्ते बना, जब सबसे सीखा जा सकता है। और सीखने में कंजूसी ना करें। और आज उस शख्स का प्रोग्राम है जो मानो PPT पे दिखाया जाएगा। रामनिवास जी एक खास लीडर है, और जिसने भी वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और जल्दी ही बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जय RCM, जय हिंद, जय भारत। हाँ बिल्कुल सर, आपने सही कहा, सीखा किसी से भी जा सकता है। और मैं आप सभी से 1 मिनट लूंगा। देखिए सर, हम सब सीखना चाहते हैं, लगन है, सब कुछ है। रिजल्ट सीखने से नहीं आता, रिजल्ट आता है उस सीखे हुए को अप्लाई करने से। जितने भी लोग अचीवर बने हैं आप देख पा रहे हो, चाहे वो मन्नू जी हो, चाहे वो मान सिंह जी हो, चाहे वो रामनिवास जी हो, चाहे वो करमवीर जी हो, चाहे वो प्रताप जी हो, चाहे वो नवनीत जी हो, चाहे वो बबलू चौधरी जी हो, वो कोई भी लीडर हो, बिना सीखे हुए को अप्लाई किए महेंद्र जी भी नहीं बन पाए, और ब्रजकिशोर जी भी नहीं बन पाए, और ना जगदीश कबीरा बन पाया। तो मैंने एक अच्छी आदत सीखी, वो ये सीखी कि पहले अच्छे फॉलोअर बनो, पहले अच्छे विद्यार्थी बनो, पहले अच्छी बात मानने वाले बनो। क्योंकि जब आप बड़े बन जाओगे, जब आप एक अचीवर बन जाओगे, तो आगे चल के कोई आपकी बात भी फॉलो करेगा। जब हम फॉलो करेंगे तो ऐसे ही हमने एक अच्छी आदत चलाई हुई है PVM में ब्रेकफास्ट। और ये आदत हमने न्यूट्री चाट से सीखी। जब हम भीलवाड़ा गए थे लास्ट 12-13 फरवरी में, तो वहां हमने प्रण लिया था कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। और पता नहीं भगवान क्या चाहता था, उसके 1 महीने बाद ही ये कोरोना वरोना ये चीजें आ गई। और तब से महसूस हुआ कि यार अच्छी आदत कभी ना कभी काम आती है। तो मैं ये चाहता हूँ इस आदत को आप फॉलो करें, अपनाएं। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप करेंगे, एक सेल्फी आप डालेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी टीम भी डालेगी। अब देखना यही है कि आप कितना फॉलो करते हो।
सीख तो आप रहे हो। तो ये सिंपल सी आदत है, ये न्यूट्री चार्ज मैन है, ये लेनी है और ये प्रोटीन का है बस। थैंक यू। और मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, कोई भी मुझे कुछ सिखाता है तो मुझे एक्शन करता हूं, बिना एक्शन के कुछ नहीं होता। और ऐसे ही आज एक एक्शन मैन का दिन है। वो क्रिकेटर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं, तो कई बार उन्होंने मुझे आउट किया है जब हम क्रिकेट खेलते हैं। तो क्योंकि हमारा पैशन रहा है कि हम सारे शौक पूरे करें बशर्ते कामयाबी लें पहले। तो उनसे नजदीक आया, मैं क्रिकेट खेला है उनके साथ, और उनको जब मैं स्टेज पे देखता हूं तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक मजा हुआ धुरंधर है जो अभी अवसर की तलाश में है। सर रॉयल्टी अचीवर है और बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहे हैं देवला ग्रेटर नोएडा से। और बहुत देखिए, एक एजुकेटेड व्यक्ति जब जुड़ता है तो बहुत कुछ सोचता है। यंग है और यंग व्यक्ति को बहुत कुछ सोचना होता है, उनका अपना परिवार होता है, वो सोचते हैं कि आरसीएम करना है तो क्यों करना है। आज उन्हीं की जुबानी जानेंगे, उन्हीं की कहानी, क्यों रामनिवास जी आरसीएम कर रहे हैं। एक एमबीए होने के बाद एक अच्छा प्रोफाइल था उनका, तो वो कुछ और भी कर सकते थे, अच्छी खासी जॉब उन्हें मिल सकती थी, तो उन्होंने आरसीएम को क्यों चुना। तो आज कहां से, किस किस शहर से उन्हें सुनने के लिए आए हैं, थोड़ा अपना शहर का नाम आप लिख सकते हैं जी। हाजीपुर बिहार से, ग्रेट। कोलकाता से, मुजफ्फरपुर से, बहुत बढ़िया। बहुआ, कोलकाता, ग्रेटर नोएडा, अमरोहा, ग्रेटर नोएडा, मायचा, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता से बहुत सारी टीम बैठ रही है। ये प्रमाण है कि कलकत्ता टीम तैयारी कर रही है सुबह सुबह वाले प्रोग्राम की। पलवल, कोलकाता, 8 नाम कलकत्ता से आ चुके हैं। गुजरात, वापी, गुजरात भी मन्नू जी की टीम है, तलपसा से महेंद्र जी। पलवल, कासना, ग्रेटर नोएडा, नीता, कोलकाता, फरीदाबाद। तो मैं यही कहूंगा, अपनी अपनी टीम को अटैच करें सर। देखो सुबह सुबह उठना कठिन हो सकता है, पर अटैच करना थोड़ा सा आसान है, सिस्टम है। तो विदाउट एनी विलंब, आई वुड लाइक टू बी इनवाइट मिस्टर रामनिवास जी। वेलकम सर, जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर सर, जबरदस्त लग रहे हैं आप। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सब आप लोग की मेहरबानी है सर। बाकी सभी लोगों को जय आरसीएम। परिचय, नाम रामनिवास और आरसीएम सिटी देवला से मैं बिलोंग करता हूँ। बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया और उसके बाद से जैसा हमारा बैकग्राउंड है, हम सभी का जो एक ही हिसाब किताब है, पढ़े लिखे और जॉब करें। और ऐसा मेरे साथ भी रहा क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड यही है। और मैंने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करते ही मैं जॉब पे लग गया था और जॉब भी चल रही थी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका हम कहते हैं कि करना नहीं चाहते पर मजबूरी बस करना पड़ता है, वो मेरे साथ चल रहा था। मेरा सौभाग्य रहा कि एक दिन मेरे बड़े भाई, दोस्त, जिन्होंने मुझे एक प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूँ, एक बार मैं चाहता हूँ उनके लिए डिजिटल क्लैपिंग हो जाए, मिस्टर अमित झा जी। उन्होंने मेरे को ये बिजनेस, वो वही जानते हैं उन्होंने कैसे दिया। उसके बाद से उन्होंने एक ऐसी सक्सेस के पास मेरे को सरेंडर कराया जिन्होंने एज ए गार्जियन मेरे को लीड किया है सर। उस समय उन्होंने उंगली पकड़ी और आज तो पूरा हाथ पकड़ रखा है उन्होंने। एज ए गार्जियन मतलब समझ रहे हैं, जैसे हर परिवार में माता पिता होते हैं, अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं कि मेरा बच्चा कोई गलती तो नहीं कर रहा। ऐसे ही एक सक्सेस उन्होंने मुलाकात करवाई, जो अनुभव भी था उनके पास, उम्र में मेरे से काफी बड़े भी हैं। एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं महेंद्र जी के लिए। उन्होंने मेरे को एज ए गार्जियन लीड किया इस बिजनेस में। उसके बाद से मैं आगे चलता रहा और उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं लगाया सर। जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई जब करते हैं तो गार्जियन एक समय तक अपने बच्चों को सिखाता है, उसके बाद से तुरंत कहीं ना कहीं टीचर से मुलाकात करा देता है। उसके बाद से उन्होंने मुलाकात करवाई मेरी। ऐसी सक्सेस है जो मैं तो कहता हूँ मास्टर ऑफ सिस्टम है वो। और उन्होंने बहुत सारी बारीकियां यानी समय समय पे मुझे ऐसी सी चीजें सिखाई जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों से रूबरू हो पा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर ब्रिज किशोर जी के लिए। ऐसा सिलसिला चलता रहा और जैसा अभी जगदीश सर बता रहे थे कि हम क्रिकेट से बिलोंग करते हैं सर। मैंने डीडीसीए भी खेला, बहुत सारी चीजें खेली सर। उसके बाद से क्या होता है ना सर, जब हम शुरुआत करते हैं तो कहते हैं ना कि
शुरुआत में कोच कोई और होते हैं, शुरुआत में मेंटर कुछ कोई और होते हैं, यानी जो शुरुआती चीजों की जो जरूरत होती है वो कोई और पूर्ति कराता है। लेकिन एक समय के बाद, जैसे कहते हैं कि अगर हमें प्राइमरी एजुकेशन चाहिए तो हम कहीं भी लोकल अपना जो भी हमारा इंस्टीट्यूट या जो भी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जहां भी है, हम वहां पे अपना एजुकेशन लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइमरी से जब हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो टीचर चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ किया। शुरुआत में महेंद्र सर ने मेरे को थोड़ा बहुत जो भी शुरुआती बच्चे को जो गाइड करना था उन्होंने किया और एज इट इज मेरे को सरेंडर कराया। जैसे ही मैं ब्रजकिशोर सर के पास कनेक्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें कराई और आज उन्होंने मेरे को एक ऐसी सक्सेस के पास सरेंडर कराया है जो मैं कहता हूँ कि जो हायर एजुकेशन यानी इस बिजनेस में मैं और अपने आप को आगे कहाँ लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं, कितना मैं और आगे कर सकता हूं, एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी से मेरे को आज रूबरू कराया है जो इस प्रोग्राम को जो रोज जो डेली सुबह जो कहते हैं कि 3 दिन इसका और सुबह में 3 दिन चलाते हैं सर, कहते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग, और उसके बाद से शाम को इनका प्रोग्राम चलता है। आदरणीय श्रीमान जगदीश कबीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने इस चैनल पे मुझे मौका दिया। आपका हम बहुत आभारी रहेंगे सर। और उसके बावजूद सर ने इतनी बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं कि मैं कहूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छूटेगा, क्योंकि सर बताते हैं कि उनकी टीम में 50 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल हैं, एमराल्ड हैं, बहुत सारी चीजें तो उन्होंने ऐसे सेट किया क्योंकि सर सिस्टमेटिक व्यक्ति हैं। बहुत सारी चीजें हुई, समय समय पर मुझे सुनील सर का गाइडेंस मिला, हेमंत सर का मिला, रंजीत सर का मिला, नरेश सर का, और सबसे खास बात कहूँ मैं भीष्म पितामह जी रामकिशन सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैं ज्यादा कनेक्ट किया था। जब मैंने स्टार्टिंग की तो मुझे लगा कि यार पढ़ लिख के कैसे क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी, क्योंकि शुरू में मुझे सबकी एजुकेशन नहीं पता थी। लेकिन इत्तेफाक से सर का एक प्रोग्राम रहा और उसमें उनके बारे में बताया गया था कि सर भी एमबीए हैं, नेवी से रिटायर हैं। उसके बाद से उन्होंने मारुति सुजुकी में मैनेजर के तौर जॉब किया। तो मुझे अपना 20-25 साल का आगे का फ्यूचर दिखाई देने लगा, क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति ने बोला था कि आप जिस काम को कर रहे हैं ना, उसका अगर आप फ्यूचर जानना चाहते हैं तो जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले से कर रहा होगा। आप उसे देखिए, उसी के आसपास आपका फ्यूचर होने वाला है। तो जब सर ने वहां से सर से जब मुलाकात हुई तो सर बता रहे थे कि मैंने रिजाइन दिया, तो मैं वो देख रहा था कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉन्ट्रैक्टर का है, यानी मेरे पापा जी कॉन्ट्रैक्टर, मेरे दोनों चाचा जी कॉन्ट्रैक्टर, और अगर मैं जॉब नहीं करता तो आज मैं भी कॉन्ट्रैक्टर ही होता। ये बैकग्राउंड रहा। तो मैंने देखा कि जब मैं ऑफिस में, जैसे जब कंपनी में जाता था तो वहां पे भी मैनेजर लोग आते थे, तो कोई लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, पर वो लाइफ स्टाइल नहीं आती थी, वो मजा नहीं आता था, उन्हें देख के कभी जोश ही नहीं आता था। और मुझे लगता था कि यार वो लोग एक तरह से गुलाम हैं, वो अपनी जिंदगी ही नहीं जी पा रहे हैं, अपने आप को ही प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें मुझे देख के लगी कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बनना चाहता, पैसा तो कमाना चाहता हूँ पर मैं ऐसा बनना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही रामकिशन सर से मुलाकात हुई, जब उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी बातों को मैंने देखा, मैंने कहा यार ये है राइट, ये वो बिंदु है जिसे रामनिवास मुझे करना चाहिए। पैसा तो आएगा ही, पर वो पैसा आने का तरीका देखिए, उसको यूज करने का तरीका देखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। क्योंकि जब मैं जॉब में था ना सर, परिवार के साथ समय बिताने को बिल्कुल ही समय ही नहीं था सर। जाने का टाइम था पर आने का टाइम नहीं था। और मैंने कई बार अपने ऑफिस में इस बात को क्लियर भी किया कि सर मेरे को आप जो पेमेंट देते हैं वो इतने इतने समय का देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा नहीं है। और बाकी इसके अलावा मेरा परिवार भी है सर, यहाँ से जाने के बाद परिवार को समय देने का कोई समय ही नहीं बचता सर। आप देखिएगा जो व्यक्ति ऑफिस में जाते हैं वो उधर से जब आते हैं तो बहुत निराश, हरासमेंट, मतलब इतने थके हुए रहते हैं ना कि वो चाह के भी अपने बच्चों के साथ कहते खेल नहीं पाते। खेलने का मतलब क्या है, छोटे बच्चे हैं तो उनको खेलना खिलाना, समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही थी। जब मेरी मुलाकात होती गई जगदीश सर, ब्रजकिशोर सर, महेंद्र सर, अमित जी, सुनील सर, ये सब लोग कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक बताते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब मैं सुनील सर के प्रोग्राम में बैठा था और वहां पे उन्होंने एक ऐसी चीज दिखाई मुझे, वो है सर सिक्योरिटी, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को काम आता है, लेकिन शायद अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जैसे कि अभी कोरोना काल हुआ, ये तो अच्छा हुआ सुनील सर ने हमें बहुत पहले इस चीज को दिखा दिया और हम कुछ कर पाए। जितना भी सुनील सर ने बताया कुछ हम कर पाए, उन्होंने पहले दिखाया। और आप देखिएगा जिन लोगों ने इस बात को नहीं समझा होगा, आज कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ना कोई चैलेंज जुड़ा रहा। ऐसा नहीं है, सुनील सर ने अपने प्रोग्राम में भी बताया कि वो भी 1 महीने के लिए इस अभी जो कोरोना काल था उसमें बाहर थे अपने परिवार को लेकर। मैं भी ऐसा ही था सर। लेकिन जो
बताए हुए काम को हमने किया, उससे फायदा क्या हुआ कि हमने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लिया। सुनील सर ने बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड किया, मैं थोड़ा सा उनसे छोटे लेवल पे बिल्ड कर पाया। तो क्या हुआ, हमारा पैसा नहीं रुका सर। और वहां पे मैंने बहुत सारी ऐसी लोगों को देखा कि जो चाहते तो थे कि यार पेशेंट भी ठीक हो, वो परेशान हो जाते थे कि यार पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, पता नहीं पेशेंट का क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से भी जाए पांव से भी जाए। तो इस चीज की परवाह नहीं हो रही थी। बस एक ही चीज दुआ करते, हे प्रभु बस सबको ठीक करिए और सब लोग अपने घर पहुंचे सही सलामत। मैं वहां जब था तो आंखों में आंसू बहुत सारे थे सर। ऐसा फील होता था कि यार कैसी जिंदगी है, क्या होएगा वहां। मतलब वहां पे उस हॉस्पिटल में एक मंदिर था और मैंने वहां प्रण लिया कि रामनिवास, जो चीज आज सुनील सर ने तुम्हें बताई है और तुमने जितना भी किया है, एक प्रण लो कि आज के बाद जो भी व्यक्ति मिलेगा उसकी सिक्योरिटी पहले बिल्ड करनी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड पहले करनी है सर। और उस वहां से मैं प्रण लिया भरतपुर राजस्थान से। जब मैं आया उसके बाद से कोरोना काल चल रहा था, बहुत सारी मीटिंग नहीं हो पा रही थी। फिर जगदीश सर ने जो अपने चैनल के माध्यम से और बहुत सारे लीडर्स को जूम मीटिंग पे करना सिखाया, बहुत सारी चीजें सिखाई। और इसकी वजह से आज हम लोग मिल भी पा रहे हैं, मीटिंग कर भी पा रहे हैं। इसी सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार सभी अपलायंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरी मदद की है। और मेरा ये वादा है सर कि जैसा भी आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं 101% उस पर खरा उतरूंगा। एक भी ऐसी चीज आपको नहीं सुनाई देगी कि रामनिवास ने गलत किया है। अगर कोई गलती हो भी जाए तो सर मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं नकलची हूँ सर। और अब मैं बात अपनी आरंभ करता हूँ सर। मैं नकलची हूँ, मैं बचपन से ही नकलची हूँ। नकलची का मतलब जो चीज मुझे किसी व्यक्ति के अंदर अच्छी लगती है मैं पहले उसे कॉपी करने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो। मैं मैं नकलची बहुत अच्छा हूँ सर। कहने का मतलब मैं नकल बहुत अच्छी मार लेता हूँ, यहाँ तक कि मैं बहुत लोग के सिग्नेचर भी मार लेता हूँ सर, इतना अच्छा नकलची हूँ। तो ये प्रक्रिया चलती रही। सुनील सर ने ही मीटिंग में, यहाँ लगता आते थे हर बुधवार को सुनील सर, जगदीश सर, तो एक मीटिंग में बोले कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है और आप नकल करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसी दौरान उन्होंने मुझे एक बुक पकड़ाई जिसका नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग, और उस बुक ने ये सारे पिटारे खोल के रख दिए। और उन्होंने उस बुक में जैसे जैसी बातें बताई थी सुनील सर ने, वैसा ही अजीज था। और उसमें बोला गया है कि हम सब चीज की नकल कर पाते हैं, दौलत बनाने की नकल क्यों नहीं कर पाते। और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब एक झोले में बंद किया, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ऐसे आया सबके पास। हमने बोला जो मेरे लायक काम हो वो बताइए, और मैं इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूँ। पहला कारण सिक्योरिटी रहा था, दूसरा कारण मैं चाहता हूँ कि ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो। सिर्फ कार्ड ट्रांसफर कराने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बहुत सारी चीजें चलती रही। मैं लगातार सर से कनेक्ट रहा, मीटिंग, सेमिनार, जो भी चीजें रही सारी मेरी अपलाइन मुझे डायरेक्ट कुछ न कुछ मुझे बताती रही। चलता रहा। उसके बाद से मुझे एहसास हुआ कि ये बिजनेस वाकई में बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है जिसकी हम कहते हैं कल्पना भी नहीं कर सकते। और वैसा ही मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ, और आज जो मैं दिखाऊंगा वो भी एक नकल ही है। ऐसा सिस्टम बिल्ड हो गया है कि आप नकल मार के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सर क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। सर क्या स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसा बता रहे हैं कि इस बिजनेस में जब भी हम जुड़ते हैं तो कोई ना कोई हमें मार्केटिंग प्लान दिखाता है, चाहे वो 1-to-1 में हो, चाहे वो होम मीटिंग में हो, चाहे वो वीकली मीटिंग में हो, चाहे वो किसी वेबिनार के थ्रू हो, चाहे वो किसी सेमिनार के थ्रू हो। कोई ना कोई व्यक्ति हमें मार्केटिंग प्लान दिखाता है। और हमारा मार्केटिंग प्लान इतना जबरदस्त है जिसका कोई हिसाब, मतलब कोई कहते हैं लाजवाब एकदम मार्केटिंग प्लान है। बहुत सारे लोग फील्ड में मिलेंगे, आज देखिएगा इसका प्रूफ है बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नकल मारा है सर। ये जो भी पीपीटी में चला रहा हूँ एक नकल है, और मैं आपको चीज बताऊंगी मैंने नकल कहाँ से मारा है। आगे हम चलते हैं कि रामनिवास को इस बिजनेस में क्या समझ में आया।
सबसे पहली बात समझ में आई कि परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। अभी आप देखिएगा सर, एक लेटेस्ट एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ वैक्सीनेशन का। बहुत सारी चीजें चली वैक्सीनेशन के ऊपर, बहुत सारे, ये परिवर्तन ही हो रहा है सर। आज लोग अपना स्लॉट बुक कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कभी ये क्या हुआ था कि जाकर लगवा लीजिए, आप अपने जो भी आपका हेल्थ सेंटर है वहां पे लगवा लीजिए। आज सब लोग, ये परिवर्तन है सर, ऐसा परिवर्तन जिसके मतलब कहने का मतलब कि जब परिवर्तन का समय आ जाएगा ना सर, तो कोई रोक नहीं पाएगा। ना चाहते हुए भी उस परिवर्तन को लोग को करना ही पड़ेगा। और अगर मैं गलत हूं तो सर लिख भी सकते हैं आप लोग नहीं, क्योंकि देखिए जो लोग नहीं चाहते तो उन्हें भी वैक्सीन लगानी पड़ रही है। ऐसा ही परिवर्तन देखिएगा सर, कुछ एग्जाम्पल है आगे। नोकिया, जब हम छोटे थे सर, हमें याद है 3310, 3315, 1100 और ऐसे फोन आते थे। इन्होंने अपने आप को एंड्रॉइड वर्जन में कन्वर्ट ही नहीं किया। और उसी दौरान एक ऐसी भी कंपनी थी जो इनसे कहते हैं कि अगर कंपैरिजन किया जाए मार्केट वैल्यू तो बहुत कम थी, लेकिन इसने अपने आप को परिवर्तन किया। और आज देखिएगा, हो सकता है जस्ट अपोजिट है, नोकिया कहीं मार्केट से लुप्त हो गया है और सैमसंग पूरी मार्केट में छाया हुआ है। सिर्फ कारण क्या है? परिवर्तन। समय को समझा, आने वाले समय को समझा कि क्या है। HMT वॉच, जब हम छोटे थे तो मुझे याद है मेरे पापा जी पे भी एक HMT वॉच थी, बड़ी मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया। नतीजा क्या हुआ सर? HMT गायब है और फास्ट ट्रैक। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े देखिए सब पे आजकल फास्ट ट्रैक ही लगा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस अलग हो सकती है, लेकिन इसने अपने आप को परिवर्तन किया, लोगों के हिसाब से परिवर्तन किया। दूसरा देखिएगा सर, कोडेक, जो रील वाला चलता था सर, उसने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया और कैनन ने अपने आप को परिवर्तन किया। सामने होगा सर, सब लोग इस जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आप लोगों को सब चीज क्लियर हो रहा है। और जो पढ़े लिखे हैं सर, देखिएगा याहू, आई थिंक 2006, 7, 8, 9, 10 में याहू का बहुत ही बड़ा क्रेज था, बहुत ही बड़ा क्रेज था। किसी से पूछी जाती थी अगर मेल आईडी तो याहू की ही, और बहुत सारे जॉब में तो जब हम जाते थे इंटरव्यू, याहू की ही मेल आईडी मांगी जाती थी। और आज क्या हुआ? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें तो छूटी होंगी जिसकी वजह से आज जीमेल का बोलबाला है। यानी अपने आप को अपडेट नहीं किया। जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, जो लोग समय के साथ परिवर्तित नहीं करेंगे अपने आप को, वो लोग पीछे छूटने तय हैं सर। और कहते हैं सर, अब ये चीजें देखने के बाद भी अगर हम अपने आप को परिवर्तन ना करें तो सर ये मैं कहता हूँ कोई बुद्धिमानी नहीं रहेगी। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए सर, हम अपने आप को परिवर्तन क्यों करें? मुझे लग रहा है हमारे सीनियर्स 2016-17 से ही चिल्ला रहे हैं कि सर आने वाला भविष्य सबसे बड़ा व्यापार डायरेक्ट सेलिंग, आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यापार डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे लीडर से 1-to-1 वेबिनार प्रोग्राम, हर जगह ये लीडर की एक ही बात है कि बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत बड़ा कारोबार होने वाला है आने वाले समय डायरेक्ट सेलिंग का। कुछ लोगों ने परिवर्तन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तन किया, कुछ लोगों ने किया ही नहीं, कुछ लोगों ने ज्यादा किया। जिसने जैसा परिवर्तन किया सर, आज देखिएगा जिन लोगों ने 4 साल 5 साल बिताए उनके पास ऐसे परिणाम भी हैं। अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ कि अभी भी नहीं समझे तो कब समझेंगे सर? ये कुछ डाटा है सर जो 2019 तक का है। हम परिवर्तन क्यों करें अपने आप को? हमारा काम धंधा पहले वाला है, हम पहले से हमारा जो बैकग्राउंड है हम उस चीज को देखते आ रहे हैं। जैसे मेरा बैकग्राउंड कॉन्ट्रैक्टर का ही रहा है सर, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर ही क्यों नहीं बन रहा? मैं इसमें क्यों आया हूँ? उसका कारण देखिएगा सर, ये मेरे कारण है सर, आपके हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या है इसमें देखिएगा, विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति क्या है। और ऐसा मैं कहता हूँ पढ़े लिखे नहीं, जो लोग हो सकता है कि मैं उनका रास्ते में मिले ना सर, वो भी बता सकते हैं कि जो चीज ना विदेश में पहले हो जाती है ना, इंडिया में 20-25 साल 30 साल बाद होती है। हम सब ने सुना है कहीं ना कहीं, राह चलते हुए लोग ऑटो में, कहीं ना बस में, अरे भाई साहब विदेश में ना वो जो चीज होती है ना इंडिया में बाद में आती है। बिल्कुल सही बात है। और इसका परिणाम देखिए कब से चल रहा है सर इन कंट्रीज में। किसी कंट्री में 50 साल, किसी कंट्री में 60 साल, किसी कंट्री में मुझे लग रहा है 70 साल हो गए हैं। और उसके बाद हमारे देश में आया तो देखिए अब इसका वक्त कैसे बदलने वाला है सर। ये टर्नओवर देखिएगा सर कितना, 2,65,000 करोड़ का। कहाँ? यूएस से, जिसको पावर बताया जाए विश्व का सबसे बड़ी पावर अगर कोई है तो यूएस से। मुझे लगता है कि उस पावरफुल बनने में सबसे बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग का है सर। उसके बाद से ये डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए कह रहा हूँ सर, यहाँ चोरी हो ही नहीं पाएगी, टैक्स चुरा ही नहीं पाएगा। बाहर इतने सारे चोरी हो रहे हैं, देश को कंट्री को कैसे कोई अपने आप को कहते हैं उसकी अर्थव्यवस्था में कैसे मदद कर पाता है? टैक्स ही चोरी कर रहा है तो मदद क्या कर रहा है? यहाँ पे हर वो चीज जो जेन्युइन है। आगे देखिए चाइना, जिससे हमारा समझिए हर महीने कंपटीशन है।
बॉर्डर पे कहीं ना कहीं उनके पास ऐसी चीजें हैं सर। कोरिया छोटा सा देश है सर, कितने का सर 1,35,000 करोड़ का टर्नओवर है। ऐसे देखते देखते आप नीचे आइए, इंडिया का नंबर आ रहा है सर 2019 में 18,000 करोड़ का टर्नओवर रहा। यानी अब ये चीज तो क्लियर हो रही सर, जो विदेश में पहले हुई वो अब यहाँ हो रही है, वो झलक रहा है सर। लेकिन कहावत है कि सर इंडिया वाले या तो किसी के पीछे पड़ते नहीं है, और जब पड़ते हैं तो पूरा नहा धोकर पड़ते हैं, और उसका परिणाम देखिएगा सर। ये भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी क्या होने वाली, फ्यूचर क्या होने वाले, रामनिवास क्यों अपने आप को झोंक रहा है, या जगदीश सर या जितने भी सीनियर लोग हैं वो अपने आप को क्यों झोंक रखे हैं, इसका परिणाम है सर। आज आप देखिएगा 2010 में इस इंडस्ट्री पूरी डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार रहा सर 4,000 करोड़। चलते 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 हम लोग इसी के आसपास के हैं सर। 2016 और 18 8500 करोड़, 10,000 करोड़, थोड़ा थोड़ा तो चेक हम लोग का भी बढ़ने लगा था सर, थोड़ा थोड़ा चेक बढ़ने लगा। और 2025 में ये इंडस्ट्री होने वाली है 64,500 करोड़। मुझे नहीं पता कि किसका कितना होएगा, हमारी कंपनी का कितना होगा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इस करोड़ वाले जो टर्नओवर में से रामनिवास 4-5 करोड़ अगर तू भी टर्नओवर कर गया, तो लाइफ स्टाइल जैसा सोचा था, जैसे रामकिशन सर को देख के जब चला था, तो वैसी लाइफ स्टाइल तेरी भी होगी। मुझे ये दिखाई देता है कि जब ये कहते हैं आंखें बंद क्यों करना सर, सच्चाई से छुपना क्यों अपने आप को, जब ये सब कोई बता रहा है 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है और हम और आप इसे कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं। मुझे दुनिया की नहीं पता, रामनिवास क्यों नहीं। आप देखिए एक फॉर्म निकलता है, पता नहीं लाखों में वैकेंसी आती है, पता है किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। यहाँ तो कोई है ही नहीं ऐसी कंडीशन। मैं तो कहता हूँ यहाँ 100 में से 100 लोग अगर दौड़ लगा रहे हैं तो 100 में से 100 ही जीतेंगे, बाहर का नहीं पता। इतना बड़ा स्कोप है, फिर भी लोग पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। उसके बावजूद देखिएगा सर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है, वो है हमारा मार्केटिंग प्लान सर। ट्रेडिशनल बिजनेस यानी जिससे हम पहले ही करते हैं, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज देखिएगा सर, जो आप लोग के स्क्रीन पे चल रहा होगा, परंपरागत व्यवसाय, ट्रेडिशनल मार्केट, जहां से हम पहले से अपनी चीज जरूरत की चीजें ला रहे हैं। क्या होता है सर, कोई कंपनी होती है, वो किसी प्रोडक्ट को बना रही है तो क्या करती है, किसी एजेंट यानी सीएनएफ एजेंट के थ्रू आगे बढ़ाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक आगे बढ़ाती है, फिर थोक विक्रेता, फिर रिटेलर, और तब जाकर कहीं ना कहीं हमें वो मिलता है। जब हमें मिलता है तो सर हम डायरेक्ट ऐसे नहीं जाते, हम उससे पहले कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो टीवी के थ्रू, चाहे वो अखबार के थ्रू, चाहे वो किसी के थ्रू, कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट हम देखे होते हैं, तभी हम उस रिटेलर से उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है सर, जो बरसों से चला हुआ आ रहा है। मुझे इस ट्रेडिशनल मार्केट में एक चीज समझ में आई कि कंपनी बनाती है और ग्राहक यूज करता है। ये बीच वाले लोग सिर्फ दो काम करते हैं, एक व्यक्ति तो बता देता है, बाकी लोग पहुंचाने का काम करते हैं। कंपनी अगर कोई चीज बनाती है सर, तो उस रेट में तो हमें मिलता ही नहीं है, 50 का माल हमें 100 रुपए में मिलता है, यानी 50% इस बीच वाले में चला जाता है। ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केट। उसके बावजूद हर इस चैनल में देखिएगा सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्राहक है। अगर ग्राहक प्रोडक्ट ना ले तो किसी का कारोबार नहीं चलने वाला, इसमें कंपनी का भी नहीं चलने वाला। और उसके बाद से इंपॉर्टेंट आती है कंपनी का, अगर कंपनी प्रोडक्ट ही ना बनाए तो भी किसी का कारोबार नहीं चलने वाला। यानी दो ऐसे महत्वपूर्ण इसमें लोग हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो सबका कारोबार बंद। जब मुझे प्लान दिखाया गया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो बोला गया कंपनी बना रही है और वो ग्राहक को डायरेक्ट दे रही है, ये बीच वालों को हटा दे रही है, और जो पैसा इस बीच बाजार में जाता था वही पैसा एक सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाएगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये जो बीच में लोग हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं ग्राहक से तो आगे ही हैं, कहीं ना कहीं ग्राहक से तो आगे ही है। हर किसी का कारोबार चल रहा है ग्राहक के अलावा, हर किसी व्यक्ति के बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं ग्राहक के अलावा। अगर रोता हुआ कोई मिलता है तो सिर्फ ग्राहक मिलता है, चाहे पैसा कितना ही कमा रहा हो। जब ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे पता लगा, तो मैंने सोचा यार चलो घर का सामान आता है, कम से कम उस पर तो डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद से बताया गया था मुझे कुछ ना कुछ पैसा भी आएगा, जैसे मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ आपके खर्चों में समाधान भी होएगा, जबकि बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कारोबार मुझे शुरू में नहीं समझ में आया था सर, मुझे सिर्फ इस प्लान में यही चीज समझ में आई थी कि मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखिएगा बड़े बड़े मॉल में ना लिखा रहता 50%, 60% ऑफ, और उसमें ना अच्छे अच्छे लोग ही जाते हैं, यानी डिस्काउंट हर किसी को चाहिए।
मैं भी उसी में जाता था। बड़ा ब्रांड का चस्का लगा हुआ था सर, बहुत सारे लोगों को चस्का लगा हुआ है, और ऊपर से वो लिख देते हैं ना 50% डिस्काउंट, तब भी 1000 का ही मिलता है टोपी। 1000 की टोपी लाते थे क्या, आप 50% डिस्काउंट पे लाए हुए हैं। यानी डिस्काउंट हर जगह चाहिए, वो हमारे यहाँ पे मिलता है। ये बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई। उसके बाद से मुझे बताया गया कि रामनिवास जी आप इसमें व्यापार भी कर सकते हैं। वो कैसे है वो आगे मैं बता रहा हूँ सर। थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं परंपरागत व्यवसाय की विसंगति, यानी कुछ कुछ ऐसी चीजें जो कमी लगती हैं। सबसे पहला, व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। जैसे मैंने पहले बोला, पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसे से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। सच है सर, कड़वा है पर सच है, कभी नहीं बन पाता। उसको मुझे लगता है हो सकता है डिस्काउंट भी ना मिलता हो। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चे का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है, ना कि कंपनी करती है। इन सारी चीजों के बावजूद देखिएगा सर, ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती। हम सब जानते हैं सर, जहां से मार्केट व्यवस्था जो ट्रेडिशनल मार्केट की है, मुझे नहीं पता कि सबको मिलती होगी नहीं मिलती होगी, किसी को नहीं मिलती होगी सर। बहुत गिने चुने लोग होंगे जिन्हें ओरिजिनल सामान ही मिलता होगा। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है, ये तो हम और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ऐसे ऐसे प्रचार दिखाए जाते हैं कि जिससे लगता है उसको लेते ही आदमी क्या से क्या बन जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले, इसका एग्जाम्पल तो जगदीश सर भी देते हैं, कि प्रचार दिखाया जाता था, एक व्यक्ति छत पे खड़ा है और वो एक सिगरेट पीता है और कूद जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता। ये भ्रमित किया जाता है। कुछ लोग को ऐसे दिखाया जाता है कि कोई एक ऐसा जूस है वो पीते हैं और सांड से टकरा जाते हैं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? रियल लाइफ में एक बार देखें तो पॉसिबल नहीं है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती हैं, वो आदमी और गरीब, ये जो विज्ञापन होता है उसका पैसा कहां से जाएगा? हमारी और आपकी जेब से, जैसे इसमें बताया गया है। और जब वो ज्यादा पैसा खर्च होगा तो वसूला भी तो हम ही से जाएगा सर। तो हमारी जेब खाली ही होगी सर। यानी कहने का मतलब हम पहले से बदतर ही होते जाएंगे। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय ही नहीं है। उसकी मजबूरी है वहां से लेना ही लेना है, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। इसका एग्जाम्पल दिया गया है सर। आरसीएम ही क्यों, इतनी सारी विसंगतियां हैं, इतना सारा ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो हम कहाँ जाएं, कहां से इन सारी चीजों की पूर्ति करें? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, उस टर्नओवर में होएगा, बहुत सारी कंपनियों का भी टर्नओवर होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर रामनिवास ने आरसीएम चुना तो कारण क्या है? ऐसा कारण क्या है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम इकलौती ही कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे लोग सर आज नहीं तो कल आपसे टकराने वाले हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने टकराया, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी। मैं सिर्फ अपना कारण बताता हूं कि रामनिवास आरसीएम क्यों करता है। क्या ये आपके पास है सर? अब तक एक भी माई का लाल नहीं मिला है, एक भी माई का लाल नहीं मिला है जो इसका तोड़ निकाल सके जो आरसीएम के पास है। आप देखिएगा सर आगे, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली कंपनी, जैसा कि सबको पता है कि 2016 में हम इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो गाइडलाइन मिली, उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो आरसीएम बिजनेस का है। वो सर जिस हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी कंपनी में हैं, नहीं तो इसको कोई पहचान नहीं थी, बस आओ सनम जाओ सनम चल रहा था। एक सही पहचान दिलाने वाली कंपनी के साथ हैं सर हम। उसके बावजूद देखिएगा सर, अभी 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव, अगर हमें किसी से सीखना हो तो कहाँ जाएंगे सर? जिसके पास अनुभव होता है। अगर किसी काम को कोई ऐसे कैरियर स्टार्ट कर रहा है, जैसे देखिएगा एक एग्जांपल बताना हो सर, पहले नौकरियों के लिए, गवर्नमेंट नौकरियों के लिए भी घर से उठा के ले जाया जाता था, लेकिन आज प्राइवेट नहीं मिल रही है, आज प्राइवेट नहीं मिल रही है। इतने साल अनुभव के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या गलती हुई थी। हमारी कंपनी के पास तो ऑलरेडी 20 साल का अनुभव है सर। कोई नई कंपनी आएगी क्या टिकेगी सर? जब तक वो इस मार्केट के उतार चढ़ाव को समझेगी तब तक हमारी कंपनी पता नहीं कहाँ रहेगी सर। और इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं सर, अभी अभी आप लोग को शायद सूचना मिल गई होगी कि 21 जुलाई को गवर्नमेंट के पास अपने सजेशन रखने थे। कौन से? रूल, कानून जो बन रहा है। और सौभाग्य हमारा, ये सारे सजेशन सबके थ्रू जो कहाँ गए हैं, वो गए हैं हमारे डायमंड, लीजेंड ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र वत्स जी के पास। सोचिए हम कैसी कंपनी, जो कानून सरकार बना रही है उसमें सजेशन किसका लिया जा रहा है? वत्स साहब का। और वो किससे जुड़े हुए हैं? आरसीएम बिजनेस से। सोचिए सर किसके साथ हम कनेक्ट हैं। सबसे पहले गाइडलाइन में भी हमारा योगदान है और जो कानून आ रहा है उसमें भी आरसीएम का ही योगदान है।
सोचिए, बदलना नहीं पड़ेगा आपको, बहुत सारी कंपनियों को बदलना पड़ेगा अपने रूल रेगुलेशन, और हमारी तो वर्षों से चली आ रही है। और जो कहते हैं कि कोई काम करके अगर कामयाब हुआ है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसे करते रहना चाहिए। आगे देखिएगा सर, इसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है सर? स्वावलंबन, स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी। बाहर भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं सर, स्वरोजगार वाला नारा चल रहा है, और बिल्कुल सही भी है, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन एक कारण देखिएगा सर, अगर आज मैंने कोई दुकान या कोई भी ऐसी चीज मैंने खोली है, कुछ भी हो सकता है, मेरा स्वरोजगार का मतलब सर एस्कॉन्डेंट, यानी मेरे थ्रू, क्या मेरा कोई कंपटीटर नहीं आ सकता? मेरे स्वावलंबन में दिक्कत आएगी सर। अगर मेरी दुकान है, मैं स्वावलंबन हूँ सर, सेल्फ डिपेंडेंसी है मेरे टोटल, मेरी कोई दुकान है, लेकिन बगल में अगर कोई दुकान आ गई ना तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे स्वावलंबन कैसा है? जगदीश स्वराज लाखों रुपया कमा रहे महीना, अगर रामनिवास उस पिन पे आए और वो पैसा कमाए तो जगदीश सर के स्वावलंबन में कोई दिक्कत होनी है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी अप्लायंस के कोई चेक में कोई फर्क ही नहीं पड़ना। बाहर स्वावलंबन है पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कोई कंपटीशन है, वहां तो बताने वाला भी नहीं है कि मैं कैसे खड़ा हुआ था, मैंने अपना बिजनेस कैसे खड़ा किया था, ऐसा स्वावलंबन है बाहर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सुबह सुबह भी बताया जा रहा है, शाम को बताया जा रहा है, फोन पे बताया जा रहा है, पीपीटी के थ्रू बताया जा रहा है, हर वो चीज से बताया जा रहा है कि मैं कैसे कमा पाया, ऐसा स्वावलंबन यहाँ पे है सर। उसके बाद से नए भारत का निर्माण बाहर भी हो रहा है, नए भारत का निर्माण, और हमारे आदरणीय श्रीमान त्रिलोकचंद छावड़ा जी भी एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। वो निर्माण कैसा है, आप हर वो चीज देखिएगा जो टीसी सर ने बना रखा है, अलग ही है। नए भारत का निर्माण, यहाँ ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना कोई एजुकेशन है, सिर्फ और सिर्फ आप इंसान होने चाहिए, महिला है पुरुष है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद सर, मारकाट वाली कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, कोई आपको उठवाने वाला नहीं है, आपका बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो। ऐसा भारत बढ़ने वाला है, ऐसा भाईचारा यहाँ होने वाला है। मैं तो कहता हूं कि सर, व्यापार तो हम सबको करना सिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा व्यवहार सिखा रहे हैं जिससे वाकई में हमारा भारत बहुत बेहतरीन होगा, हमारा रिलेशनशिप इतना मजबूत हो जाए। बाहर बहुत सारी दिक्कत है सर, भारत बाहर भी बन रहा है, लेकिन वहां अलग ही तरह का बनेगा, और आरसीएम जो भारत बना रहे हैं वो अलग ही तरह का बनेगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं नए भारत का निर्माण आरसीएम के थ्रू कर रहा हूँ। स्वास्थ्य रक्षा, आप देखिए, बाहर मिलावट वाली चीज मिलेगी तो सेहत ठीक ही नहीं रहने वाली, और किसी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पे क्या हो रहा है, वो तो बस एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, उनका माल बिकना चाहिए। लेकिन आरसीएम है ही नहीं सर। आरसीएम तो ऐसे प्रोडक्ट लाती है जिससे हमारा पर्यावरण पे कोई फर्क ना पड़े सर, आदमी तो छोड़िए, पर्यावरण पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसे प्रोडक्ट लाती है, इतना दूर तक सोच के लाती है। इसका देखिए आगे भी एग्जाम्पल चल रहा है सर। आरसीएम के उत्पादों की विशेषता क्या है सर? सबसे पहली विशेषता, दैनिक उपयोगी। जैसा मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, अपनी अपनी कंपनी का, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, उनसे यही सवाल होता है जो मैं आज आपके स्क्रीन पे चला रहा हूँ सर। डेली यूजेबल प्रोडक्ट है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया तो वर्षों तक लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते इस प्रोडक्ट को लेना यार पर मजबूरी में लेना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हेल्थ सपोर्टिव यानी स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है सर। ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है सर, एक व्यक्ति आते हैं एलोवेरा लेकर, और बस एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा, एक ही प्रोडक्ट है उनपे, एलोवेरा एलोवेरा। हमारे, अरे भैया हमसे कंपटीशन कर रहे हो आप, सोच के देखो सर, किससे कंपटीशन करो। जितने हमारा एक एलोवेरा आता है ना सर, उतने तो मुझे लग रहा है उनका ढक्कन नहीं आता होगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो लोग। एलोवेरा का नाम, हमारे इतना सपोर्ट, जो यूज कर रहे हो बताएंगे सर। उससे अगली सर, हाई क्वालिटी। मुझे नहीं पता सर शुरू में क्या होता है सर, जब मैं जुड़ा था हाई क्वालिटी क्या होती है, कैसा होना चाहिए, बस एडवर्टाइजमेंट देखता था, चलाता था। वो तो शुक्र मनिए जगदीश सर का, सुनील सर का, जो शुरू में आते थे ब्रिज किशोर सर और महेंद्र सर के सहारे से यहाँ पे मीटिंग होती थी, और ये लोग हमें बताते थे प्रोडक्ट की क्वालिटी। मुझे तो साबुन की क्वालिटी नहीं पता थी सर, आरसीएम में जुड़ने से पहले। क्वालिटी हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी, एड देखा, यूज किया, बस बात खत्म। यहाँ पे आके पता लगा कि क्वालिटी होती क्या है सर। एक बार कंपैरिजन करिए ना सर, मैं बोलता रहा हूँ सर, आज वो नकल मारने वाली जगह मैं आपको देने वाला हूँ। वाजिब कीमत, हाँ, दो चीज मेरे समझ में आई थी, एक तो डेली यूज का प्रोडक्ट है, और दूसरा कीमत कैसी है भाई। क्वालिटी तो पता ही नहीं थी सर, क्वालिटी तो यूज कर, तो बस आदमी वैसे ही कहता है, एवं ही कहता है, उसको भी नहीं पता होती क्वालिटी। मुश्किल से अपवाद ही मिलेंगे आपको मार्केट में जिन्हें वाकई में किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी पता होगी। लेकिन जब आरसीएम का डायरेक्ट सेलर होता है ना, वो पूरी ट्रेनिंग के साथ अपने अपलाइन के सहयोग की वजह से वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को जान पाता है। वाजिब कीमत मेरे को समझ में आई थी कि यार एक तो रोज वाला होना चाहिए, और कीमत क्या है इसकी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट है पर बहुत ही महंगे हैं। और ये दोनों चीज मुझे समझ में आई थी सर। और एक एग्जांपल बताऊं सर, आप देखिएगा कि साबुन डेली यूजेबल प्रोडक्ट है,
बॉस आपका आंसर है यस। अच्छा उसकी कीमत वाजिब है? यस। 10 का साबुन है सर मार्केट में भी और हमारे पास भी मिलता 9 में ही। तो ये दोनों चीज मेरे को समझ में आई थी, बाकी चीजें तो बाद में सीखते आया कि हाँ ये भी चीज होनी चाहिए। आगे चलते हैं सर हम आरसीएम के साथ ही काम क्यों करें। बहुत सारे लोग आज जो इसमें कनेक्ट हैं वो भीलवाड़ा प्लांट देख कर आएंगे, 17 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ ऐसा हेड ऑफिस। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी कंपनियां अपने पूरा जो कहते हैं ना तिजोरी खोल दे तब भी नहीं बना पाएंगी इतना बड़ा प्लांट। उसके बाद से उत्तराखंड में प्लांट, गुवाहाटी में प्लांट, ऐसी कंपनी के साथ हमारा टाई अप हो रहा है जिसका बैकग्राउंड कितना मजबूत है सर। कहने का मतलब जब शादी की जाती है तो बैकग्राउंड प्रोफाइल ही चेक की जाती है। और मैं तो साफ कहता हूँ सर, मैंने तो पूरी जिंदगी का, मैं तो मेरे आने वाली पीढ़ियां भी इसी से गठबंधन कर चुकी हैं, वो है आरसीएम बिजनेस। क्यों? इसकी नींव इतनी मजबूत है ना सर जिसका कोई हिसाब किताब मार्केट में नहीं मिल रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी है सर? आरसीएम गाइडलाइन जो लाई थी इतनी मजबूत नींव की वजह से ला पाई। गवर्नमेंट आज अगर पूछ रही है खुल्लम खुल्ला, वो नहीं कह सकते, उनकी मजबूरी है कि हम इस कंपनी से कर रहे हैं, इस कंपनी से कर रहे हैं। लेकिन हम और आप जानते हैं कि वो कहाँ से, ये सारे जो फीडबैक ली जा रही है, जो कानून बन रहा है वो कहाँ से आ रहा है। हमारा सौभाग्य हम ऐसी कंपनी के साथ है सर। आगे बढ़ते हैं। अत्याधुनिक जांच उपकरण, आप देखिएगा टीवी पे ऐड दिखाता है, अरे भाई साहब वो आज तो डॉक्टर की पोशाक पहन करता है कि भारत का नंबर 1 साबुन ये है, लैब में टेस्ट। वो अगले दिन वो अंडरवियर का ऐड करता हुआ मिलता है, उससे अगले दिन किसी और का ऐड करता हुआ मिलता है। क्यों? वो लैब और पता नहीं क्या, हमें पता ही नहीं है सर वो सच है कि झूठ है। आप अपनी कंपनी में जाकर देख सकते हैं सर, लैब कितनी लाजवाब है, किस तरह की टेस्टिंग होती है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या, मतलब कहने वाला कंपनी दिखाती है। बाजार वाले तो बनते हुए दिखाते ही नहीं है। आगे देखिए सर क्या कारण है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। और जो कोरोना काल में लगभग हर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज समझ में आ गई, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहुत ही विशाल और बहुत ही मजबूत है। बड़े बड़े इंडिया के तुर्रम खां के पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है जैसा कि आरसीएम यानी हमारे पास है। सबसे पहला 160 से ज्यादा डिपो पूरे इंडिया में है सर, वो भी खुद की जमीन पे। उससे अगला 10,000 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड क्विक हैं जहां से हम और आप अपना सामान लेकर आते हैं। और कंपनी ने तो बाहर वालों को कहीं का नहीं छोड़ा, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल है, यानी गली गली घर घर में दुकान खुल गई है सर। बच नहीं पाएगा कोई हमसे। लोगों को बहुत सारी चीजें आज दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि हमारी अपलाइन पहले बताती थी कि समझ जाओ नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नहीं समझ में आया, आज समझ में आ रहा है। ऐसी कंपनी दिखा रही है कि भाई साहब जुड़ जाओ नहीं तो किसी से सामान ही लेते हुए मिलोगे। और एक किताब है सर, आपका सपना किसने चुराया, उसमें दिया हुआ है कि आने वाले 2000 समय में 2025 तक या तो आप किसी सिस्टम से जुड़े होंगे या किसी से सामान ले रहे होंगे। और सामान किससे ले रहे होंगे? हम और आपसे, जिनकी डिस्प्ले वॉल है, जिन्होंने खोली है डिस्प्ले वॉल, जो अपना प्रचार खुल्लम खुल्ला करते हैं, डरते नहीं है कि हम आरसीएम करते हैं। मुझे याद है मेरी कॉलर पकड़ ली गई थी कि तू पढ़ लिख के आरसीएम करता है। मैंने उस समय बोला था हाँ जी कौन सा पाप करता हूँ, आरसीएम करता हूँ। तो उस समय वो लोग मेरा मजाक बनाते थे। आज वो लोग पता है क्या बोलते हैं, तेरा काम बहुत बढ़िया है। और आज मैं डिस्प्ले वॉल का भी खुल्लम खुल्ला प्रचार करता हूँ सर, खुल्लम खुल्ला प्रचार करता हूँ। मेरे पास 1 रुपए का बताता हूँ मैं सबको। इसी का नतीजा है कि मैं कंटिन्यू, मुझे लग रहा है 30 महीने से ज्यादा हो गया, मैं 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर पाता हूँ। उसका मेन कारण है डिस्प्ले वॉल। हर व्यक्ति अपने नजदीक से लेना पसंद करता है सर, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपनी के पास है। अब देखिए सर आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, बचेगा कहाँ भाई, कहाँ बचेगा सर? इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, अगर कोई नया साथी आज मुझे सुन रहा हो सर तो अपने दिल से पूछे सर, इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इस्तेमाल ना करता हो? सुबह से शाम तक का रेंज है हमारे पास, कहीं ना कहीं से हम लाते हैं। अगर हम आरसीएम से लाते हैं तो सर ये पीछे जो आपने देखा था कि हमारा हेल्थ भी सही रहेगा, कीमत भी सही रहेगी, तो जेब भी सही रहेगा सर। क्योंकि अगर हम सामान सस्ता ला रहे हैं, उच्च क्वालिटी का ला रहे हैं, तो पहले तो नगद बचत हो रही है और उसके बावजूद हेल्थ ठीक रहेगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो वो भी पैसा हमारा बचने वाला है सर। अभी व्यापार आप करें या नहीं करें वो बाद की बात है, लेकिन इससे भी हम पैसा बना सकते हैं। गुड डॉट, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वैरायटी, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा, कटिंग में देखा होगा, 2040 तक गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है ऐसे प्रोडक्ट लाने की, और हमारे पास अभी से अवेलेबल है सर। और तो और मुझे एक व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी जिसमें कहते हैं कि वो बिग बॉस वाली कोई सीरीज थी, उसमें बताया जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो इसका उत्पादन करने वाले हैं, वो समझा नहीं पा रहे थे तो उसे सलमान खान समझा रहे थे। तो इसका मतलब समझ रहे हैं सर हम कितना आगे चल रहे हैं। ऐसे ऐसे
ब्रांड हमारे साथ टाई अप है जो फ्यूचर में उनका कहते हैं ना बोलबाला होने वाला है। तो हम अभी से अपना ढिंढोरा क्यों ना पीटे कि भाई साहब हमारे पास है ये ब्रांड, हमारे पास है ये प्रोडक्ट। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहते हैं ना जब जैसे ही वक्त आएगा सबसे पहले लोग आप पे विश्वास करेंगे, ना कि सलमान खान पे, क्योंकि आप इतने वर्षों से इस काम को करते हुए आ रहे हैं। अगला देखिए सर, वाह, इस प्रोडक्ट का तो कोई कहते हैं ना कोई जवाब ही नहीं है सर, और ये हम और आप वाकिफ हैं कोरोना काल में। न्यूट्रिशन वर्ल्ड वाइड, मैं कह रहा हूं सर वर्ल्ड वाइड, इसके इंग्रेडिएंट्स मिलाकर देखिएगा और इसकी प्राइस मिलाकर देखिएगा, कोई नहीं टिकता इसके सामने, कोई नहीं टिकता। और इन्होंने तो एक ऐसी रेंज रखी है कि बच्चा अभी ना माँ की कोख में तब से उसके लिए बना रखा है सर, और जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रोडक्ट यूज कर सकता है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन न्यूट्रीचार्ज के पास सर। हम अपने सेहत को कहते हैं ना इतना, अब क्या बताएं सर, इस कोरोना काल में भी अगर किसी को सेहत समझ में नहीं आई ना तो फिर उसको भगवान ही समझा सकता है, हम और आप नहीं समझा सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सर वाजिब कीमत पे सर, एक चाय का जो बाहर मार्केट में चाय पीने तो उससे सस्ता पड़ता है सर ये। आगे देखते हैं सर, की सोल, ये मुझे जब ये प्रोडक्ट आया तो सर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि जब हम मिलते थे ना तो बहुत सारे लोग होते सर हमारे पास तो खर्चे के बाद पैसा ही नहीं बचता है, और सबसे ज्यादा खर्चा ना हर घर में महिलाओं पे ही हो जाता है। और जो माता बहनें अगर सुन रही होंगी तो मुझे माफ करिएगा, ये बात सच है कि जो भी खर्चा होता है उसमें सबसे बड़ा खर्चा जो कॉस्मेटिक यानी जो उनके जो मेकअप की चीजें होती है उस पर ही सबसे ज्यादा खर्चा होता है। आरसीएम ने इसे भी ला दिया। अब माता बहनें भी खुश हैं, और पता है हम जैसे भाई भी खुश हैं जिनकी शादियां हो गई हैं सर, और शादी नहीं हुई तो घर में माँ बहन तो है ही भाई। ये खर्चे तो बाहर से होते थे तो दर्द होता था, दर्द होता था कि कोई इसमें से जो भी, चाहे सिंदूर हो, चाहे लिप बाम हो, चाहे एक्सवाइजेड जो भी काजल वगैरह, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो महिलाएं ही जानती हैं। तो जब वो पैसा जाता था ना तो आदमी सोचता था यार ये पैसा तो जा रहा है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर ना खुशी खुशी ला कर दे देते हैं अपने परिवार में कि लगा कितना लगा सकते हो भाई, इसका भी पैसा मिलना है हमें। ये कि ऐसा खर्चा जो कवर ही नहीं हो पाता है सर। अच्छे अच्छे आदमी इस खर्चे से क्या कहते हैं परेशान है, लेकिन आरसीएम ने बोला परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने परिवार को बिल्कुल खुशी खुशी प्रोडक्ट दिलाइए, आपको पैसा मिलेगा सर। ये से प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास। हरी संजीवनी, मैं तो कहता हूं सर इसका नाम संजीवनी बहुत सोच समझ के बहुत ही अच्छा रखा गया सर। अगर हमारे खेत नहीं सही तो हम और आप क्या खाएंगे सर? नोट खाएंगे क्या हम और आप? नहीं खाएंगे। खेत सही है, उत्पादन सही होगा। आप देखिएगा आ रहा है ना, गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई साहब यूरिया डीएपी कम लगाइए, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ध्यान दीजिए, और आरसीएम पहले से लगा हुआ है। मैं तो जब हरी संजीवनी को एक बार सर्च कर रहा था, इतने सारे इस पे वो प्रूवन है, मतलब अवार्ड है, सर्टिफिकेट है, मुझे तो समझ में ही नहीं आती कहां से ऐसी चीजें मिली हैं। हम और आप तो पता भी नहीं लगा पाएंगे, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट हैं इसके पास। अब जिन लोगों ने काम किया है ना सर हरी संजीवनी पे, उनसे प्रमाण देके 1.5 गुना फसल हो जाती है। और सर फसल 1.5 गुना हो या ना हो, सेहत तो सही हो जाती है, खेत तो सही हो जाते हैं। हम और आप पढ़ रहे हैं कि यूरिया डीएपी से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड किए जा रहे हैं जिससे हम बीमार पड़ रहे हैं। धन्य है आरसीएम और धन्य है हरी संजीवनी। अगर कितना ही खा लें, कितना ही खा लें सर, जैविक खेती है सर, कोई नुकसान नहीं होने वाला। और आने वाले जो किसान जो कहते हैं ना अभी प्रेजेंट में आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, बशर्ते वहां तक हम पहुंच जाएं किसी न किसी तरीके से। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उस किसान को ये चीज समझ में आ जाए कि जिससे अपने खेतों को भी बचा सकता है और लोगों को भी बचा सकता है। एक प्रमाण देखिएगा सर, आपके आसपास भी हो रहा होगा, मेरे आसपास भी लोग ना खेतों को जैसे उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं ना, मिट्टी उठवाते हैं, कुछ लोग भट्टे में देते हैं, कुछ लोग कैसे करते हैं उपजाऊपन बनाने के। उपजाऊपन हो सकता है आ गया हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जैसी बारिश होती है उसकी फसल खत्म क्यों? गड्ढे में हो जाता है, वो तो गड्ढे में हो जाता है। अभी आप देखिएगा बरसात का मौसम है, बहुत सारे लोग की सब्जियां खत्म हो गई होंगी, क्यों? पानी भर गया, क्या करेगा भाई? पहले उपजाऊपन के लिए उन्होंने गड्ढा करवा दिया था। मेरे भाई हरी संजीवनी यूज करिए, गड्ढा करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मर्जी जब सब्जियां उगाइए सर, बस उसका सीजन आना चाहिए। फूड प्रोडक्ट्स, मैं बोल रहा था ना, जो रेंज है, बच कहां पाएंगे सर, बच कहां पाएंगे आप आरसीएम से? देखिए तो सही, कौन सी ऐसी रेंज है जो आपके घर में इस्तेमाल नहीं होती? शहद नहीं होते, हल्दी धनिया नमक मिर्च मसाला चाय नमक, क्या ऐसी चीज है जो आप इस्तेमाल नहीं करते? और तो और कंपनी चार चांद लगाते जा रही है। ऐसे प्रोडक्ट लाइए सर, किनुआ, किनुआ के बारे में तो हमें पता भी नहीं था कि क्या होता है, लेकिन जब पहली बार किनुआ के बारे में पता लगा और जगदीश सर ने बोला कि सर इसकी खीर भी बनाई जाती है, वाह क्या खीर बनी है सर, वाकई में बहुत टेस्टी खीर।
और बताऊं सर, हेल्दी खीर, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सर, टमाटो केचप हर घर में लगता है सर, हर घर में। पता नहीं बाजार वाले का क्या होता है, जलन हो जाती है उसको खाने के बाद। जैम, ऐसे दलिया, मल्टीग्रेन दलिया, बहुत सारे लोग तो हम तो बनवाते हैं। अरे बनवाने की कोई जरूरत नहीं भाई साहब, ऑलरेडी है आपके पास, रेडी टू कुक। इधर देखिएगा सर, नमकीन, बिस्कुट, चाय, इस क्रंच का मतलब जो हम अपने रिश्तेदारों को सर्व करते हैं सर। आम का जूस पिलाते हैं कुछ लोग, बाहर नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे पैसा नहीं देती, हमारे पास है सर। बनाने का ट्रिक तो देखिए सर, बनाने का ट्रिक इसमें देखिए, नहीं आता तो आप लाइन से पूछिए सर। ऐसे ऐसे टेस्ट इसमें बनते हैं कि वो खुद बोलते हैं कि सर हमें भी दे दीजिए। हर वो प्रोडक्ट लाजवाब है सर अपने आप में। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जैसे मैं मार्केट में गया था एक बार, प्लान दिखा रहा था, उन्होंने बोला जी हम फलाने ब्रांड से नहाते हैं। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि सर पैदा होते ही उससे लगाना शुरू किया था क्या आपने? उनका जवाब था नहीं। मैंने कहा सर आप बचपन से कुछ ना कुछ एड देखते हुए, किसी की बातें सुनते हुए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए आए, लेकिन एक प्रोडक्ट आपको ऐसा मिला जिससे आप संतुष्ट हो गए? बोले हाँ। मैंने की तो सर बिना यूज किए हमारे प्रोडक्ट को कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं आप? आपने उसे लगाते इस्तेमाल करते हुए किसी प्रोडक्ट पे आप आए ना, बचपन से ही तो कोई ब्रांड नहीं ले लिया ना। बोले नहीं। मैंने कहा आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, वैरायटी है सर, इतने तरह का साबुन है, बचेगा नहीं, कौन से साबुन से नहाता है भाई? मुझे तो लगता है बाजार में तरबूज का आता भी नहीं होगा, हमारे पास है वाटरमेलन सॉप। सियोना ऐसा सॉप है सर जो दूध से ही नहाता, आ जाओ भाई साहब दूध से ही नहा लीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसे ऐसे मतलब वैरायटी है सर, हमें बस पता लगाना है कि उसकी नीड क्या है, वो कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। बात करने की ट्रिक आनी चाहिए सर। प्रोडक्ट तो हमारे वाकई में लाजवाब है सर, एक से एक प्रोडक्ट है सर। होम केयर प्रोडक्ट, इसमें भी वैरायटी है सर, क्योंकि टीसी सर को ये अच्छी तरह से पता है कि एक ही वैरायटी सभी को पसंद नहीं आ सकती, इसलिए तो इतने तरह के साबुन बने हुए हैं। नहीं तो टीसी सर एक ही साबुन बना के नहीं भेज देते। डेट मैक्स बहुत बिकता है, डेट मैक्स से बहुत बाकी साबुन बना, सब पता है टीसी सर को, वैरायटी चाहिए लोगों को। वैरायटी क्यों? परिवर्तन, अपडेट, इसलिए अलग अलग तरह के साबुन आ रहे हैं, अलग तरह। ये भी इसमें भी देखिए ना सर, अलग अलग रेंज भी आ सकती है सर, ऐसा नहीं कि अमीर ही अमीर लेंगे, हर व्यक्ति के लिए, आम आदमी भी ले सकता है, ऐसी रेंज है हमारे पास। आगे देखिए सर, रेडीमेड गारमेंट्स, मैंने सुना था सर, और शायद जगदीश सर बोल रहे थे कि कुछ समय बाद ऐसा होने वाला है कि आरसीएम में व्यक्ति जाए और दूल्हा बन के आए। रेडीमेड गारमेंट्स, अभी पीछे जो चीजें देखी उससे देखिएगा सर, और आगे देखिएगा रेडी टू यूज है सर। इनरवियर, मैंने बोला ना सर, मैन वुमेन सबके लिए। आगे देखिए पेयर फुटवेयर, इसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर। क्यों? कि इसको जब आप पहन रहे होंगे ना सर, चाहे इसके स्लीपर्स हो, सैंडल्स हो, या जूते हो, स्पोर्ट्स वाले हो या फॉर्मल हो, आप देखिएगा जब आप पहनते हैं तो महसूस होता है गद्देदार है। और बाजार में ना गद्देदार वाले जूतों की अलग है, अलग रेट है उनके, अलग से बोलना पड़ता है। और ये सौभाग्य क्या बोलूं सर, डॉक्टर से एक बार सामना हुआ और उन्होंने बोला कि आजकल ज्यादा जो एंकल और जो एड़ियां दुख रही हैं वो इस वजह से दुख रही हैं कि जो स्लीपर्स या शूज जो पहने जा रहे हैं वो हार्ड पहने जा रहे हैं। हमारी कंपनी कितनी अच्छी है सर, वो पहले ही सॉफ्ट बना के रखी हुई है। आप इसको अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा सर, करके देखिएगा, जो भी फोटो आपको दिख रही है स्लीपर्स की, आए स्लीपर्स पहन के देखिएगा, गद्दे वाले हैं सर। आपकी एड़ियां टखने वखने बोलने वाले नहीं है कुछ भी, सब मस्त चलेंगे बुढ़ापे तक। आप जब तक इस दुनिया में रहेंगे, नहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग जैसे उम्र, क्योंकि ज्यादा वक्त जब उस पर करेंगे हार्डनेस आएगी तो सर दर्द होता ही होता है। हमारे पास ऑलरेडी है, और ये इसका तो मैं फैन हूं सर। 3 साल हो गए बैग दिए हुए, अब तक टूटा नहीं है। अब बोलते थे कि नहीं बार बार टूट जाता है, बाजार से लाते हैं, ये है वो है। कमाल की क्वालिटी बनाई गई सर, कमाल की क्वालिटी। बोला ना जगदीश सर ने बोला था कि दूल्हा बन के निकलेंगे, देखते रहिएगा सर सारी चीजें। आगे देखिए सर, इस सीरीज में क्या क्या चीजें। उसके बाद से एक शिकायत रहती थी, जब हम पढ़ते थे तो बच्चे ना कॉपियां ज्यादा फाड़ते हैं, पेन को जबरदस्ती ऐसे घिस के, यहाँ तक कि इसके जो नोक होते हैं ना उसको खराब कर देते हैं। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर अब भी खुश हो जाता है, कोई बात नहीं, एक फाड़ दिए तो क्या दिक्कत है, अगली लाएंगे, बिजनेस तो बढ़ेगा। धीरे धीरे बच्चा हमारे आरसीएम में ही तो आ रहा है, गलतियां करने से तो सीखेगा। क्या थे देखिए सर, क्या सोचना, मेरे को तो समझ में नहीं आता, लोग अब भी सोच रहे हैं कहीं बच रहा है क्या कुछ। ये हमारे घर की प्लास्टिक एवं किचन वेयर, महिलाएं ना पूरे घर को सजाना चाहती हैं, पूरे घर को। और ये किचन में जब इसमें प्रोडक्ट रखा रहता है ना, बड़ा बेहतरीन दिखता है सर, एक लुक ही अलग आती है सर। ये सामान जो इस्तेमाल किए हैं ना वही बता सकते हैं, जो नहीं किए तो सर उनको तो मैं यही एक ही चीज कहूंगा सर, रिक्वेस्ट है आप यूज करके देखिए।
अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है सर हमारे पास। प्लास्टिक की जो बाहर वैरायटी मिलती है सर, जो क्वालिटी मिलती है और जो आरसीएम में मिलती है, जब आप यूज करेंगे तो बोलेंगे हाँ क्या बात है। प्लास्टिक का टिफिन जो बाजार में यूज किया जाता है सर, मैंने सुना है उसे यूज नहीं करना चाहिए, लोग सस्ता देख के ले आते हैं, उसकी क्वालिटी खराब है सर। आप आरसीएम का यूज करके देखिए, पता लगेगा आपको। देखिए सर, टेक्सटाइल्स, कोट पैंट के भी कपड़े हैं सर, बेडशीट, टॉवल्स, यानी कहीं बच ही नहीं सकते। जगदीश सर आपकी बात 100% सच साबित हो रही है, दूल्हा बन के ही निकलेगा आदमी। और देखिए सर, ये हुई बात हमारे वंडर वर्ल्ड की। जो प्रोडक्ट्स हम दिखा रहे हैं सर, ऐसे लगे हुए हैं सर, ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है कंपनी की, जो भी आपने देखा 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक। पहले मुझे याद है कि 1,000 रुपए की जब परचेज होती थी तो ज्वाइनिंग होती थी, और वो बंदा जाता था 1,001 की भी बिलिंग नहीं कराता था, सिर्फ 1,000 की बिलिंग कराता था। लेकिन कंपनी की जब रेंज बढ़ी, कंपनी की जब क्वालिटी और अति सुंदर बढ़ती जा रही है, तो कंपनी ने एक चीज किया है कि 1,000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइनिंग, और जिन लोगों ने भी नई ज्वाइनिंग कराई है अप्रैल से, सर मेरा विश्वास है कि उसका 1,000 बिजनेस नहीं हुआ होगा, 100% उसका 1,000 से ज्यादा हुआ होगा। 1,100, 1,200, 2,000, 3,000 ऐसे ही ज्वाइनिंग हुई। क्यों? कंपनी की रेंज बढ़ गई है सर। लोगों को समझ में आ रहा है कि अब भी इस गाड़ी में नहीं बैठे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कंपनी बोल दे कि 5,000 बिजनेस से ज्वाइनिंग होगी। इससे फायदा ही फायदा हो रहा है। क्यों? लुक बहुत अच्छी आ रही है सर। देखिए ब्रांड की पहचान, जैसे ही आदमी घुसता है लगता है अरे भाई ऐसा भी है क्या, ऐसी भी चीजें हैं क्या सर, ये भी हो सकता है क्या सर। और ये सारा विजन हमारी अप्लायंस हमें दिखाती थी सर। थैंक्स है सर, ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद हूँ कि ऐसी अप्लायंस मुझे मिली जो पहले ही दिखाती थी, ये सारी चीजें पहले ही दिखाती थी। सुनील सर तो यहाँ तक बोलते थे बेटा लाइन में लग के लेना पड़ेगा और पीयूसी तक अंदर नहीं जाओगे, ट्रक से ही माल लेना पड़ेगा। ऐसी नौबत है, ऐसा विजन है। आरसीएम के प्रोडक्ट्स के फायदे क्या है सर? शुद्ध शाकाहारी सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस ही नहीं है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत, जैसे मैंने पहले ही बोला सर, कंपैरिजन करके तो देखिए मेरे भाई कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं कितने लाजवाब हैं। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ होने वाले हैं सर। पक्के बिल से खरीदी देश हित में, जैसा मैं बता रहा सर, बाजार में नहीं पता जो बाहर की कंट्रियां जो डेवलप हो पाई हैं, क्योंकि पक्के बिल से डायरेक्ट सेलर को सामान मिलता है तो टैक्स कई बार जाता है, कंपनी अलग भरती है, ट्रांसपोर्ट अलग जाता है, पीयूसी अलग भरती है, और हम अलग भरते हैं, और उसके बाद से हम अपना इनकम टैक्स अलग भरते हैं। सोचिए हम कितना बड़ा योगदान निभा रहे हैं। असली देशभक्त तो एक नेटवर्कर ही है, एक डायरेक्ट सेलर ही है, और मैं कहूँ आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर ही है। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी, आप देख जैसे बोला बचत के साथ साथ बिजनेस होने में पैसा भी तो आना है आपको। आगे देखिए चीजें क्लियर हो रही हैं। ये देखिए सर आरसीएम वर्ल्ड, मुझे याद है जब मैं पहली बार आरसीएम वर्ल्ड जा रहा था तो जगदीश सर मेरे से बस में बोले थे सर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, कोई गार्ड नहीं है, आप सामान बनते हुए देख सकते हैं। सर मेरे दिमाग में डाउट चल रहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो जितनी जगह, मैं तो इंटरव्यू में जाता था तो कॉन्फ्रेंस रूम से आगे नहीं जाने देते थे। सर बोल रहे हैं पहली बार हम जा रहे हैं, वो भी बस भर के जा रहे हैं, कभी किसी ने कोई सामान बिगाड़ दिया तो। लेकिन जैसे ये गेट पे, मैं तो सर उतरते ही कुछ नहीं देख रहा था, सबसे पहले मैं ढूंढ रहा था इस गेट पे गार्ड कहाँ है, मुझे मिला ही नहीं। अंदर जब गया ये नजारा देखिए सर, उस समय तो ये नजारा नहीं था, पर ये कंपनी ने अपने आप को डेवलप किया है सर। इस जब ग्राउंड में जब मैं गया तो इतनी भीड़, इतना मेला लगा हुआ था, मैंने कि यार ये लोग प्रोडक्ट को बिगाड़ेंगे नहीं क्या। सर बता रहे प्रोडक्शन देख सकते हैं। और जब मैं प्लांट्स में गया तो मैंने देखा अरे भाई ये तो बहुत ही लाजवाब है। ये तो काम भाई कहते हैं कि पारदर्शिता के साथ है, हमारे साथ कुछ छुपाया ही नहीं जा रहा है। और बताओ सर अभी तो कोरोना चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कंपनी बोलती कि भाई साहब आपको जनवरी में ही आना है, फरवरी में कोई आ नहीं जाए। क्यों? जनवरी में मैं सच्चाई दिखाती हूँ, फरवरी में नहीं दिखाती, ऐसा कुछ नहीं सर। कभी भी जाइए, पूरे साल जाइए, रात को ही पहुंच जाते हैं लोग वहां पे। मैंने कहा यार गजब, गजब का सर, गजब का, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ईमानदारी कि मैंने कहा भाई साहब ये काम तो मेरे लायक है, ये काम मेरे लायक है, मैं इसे जरूर करूंगा। और क्यों करूंगा? ये सब मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया था सर, ये सब मेरी अपलाइन ने मुझे बताया था कि बिजनेस का एक अवसर जो कितना महान क्यों है। असीमित अवसर, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। कैसे? कोई अतिरिक्त आमदनी के लिए आए तो कर सकता है, कोई आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आए वो कर सकता है, कोई लोगों की मदद करने के लिए आए वो कर सकता है, कोई जायदाद छोड़ना चाहे वो कर सकता है, कोई नए लोगों से दोस्ती करना चाहे वो कर सकता है, कोई दूसरे की मदद करना चाहे वो कर सकता है। यानी बचने वाला
कोई नहीं है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें, पूंजी नहीं के बराबर। पूंजी तो लगती ही नहीं है सर। पूंजी लगती क्या है सर? हम घर का सामान पहले नहीं इस्तेमाल करते थे क्या? अब भी करते हैं, और तो और उसमें से पैसा बचा भी लाते हैं। कोई डर ही नहीं है, कोई जोखिम ही नहीं है सर आगे। अरे इस दुकान से पहले लाते थे, अब आरसीएम से लाते हैं, क्या जोखिम है? कुछ नहीं। और सबसे खास बात, कोई ज्वाइनिंग फीस ही नहीं है सर। बाहर तो रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं, और बहुत ही जल्द कानून आ रहा है सर, गाइडलाइन में है, कानून आ रहा है, फीस नहीं लगेगी। जो ले रहा है ना जाएगा, और अपना तो लगता ही नहीं है, शुरू से ही नहीं लगता। सोच के देखिए सर, कंपनी कितना विजनरी है, कितना आगे का सोच के। कानून अब बन रहा है, कंपनी पहले से कर रही है इस काम को, और उसके बावजूद नेटवर्क का सहयोग मिलने वाला है। बाहर में ना, मुझे याद है सर, मैं बचपन में, मुझे याद है जब से मैंने स्कूल बस छोड़ा था, यानी जैसे खुद मैं जाने लगा, तो एक रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे एक समोसा भी फ्री नहीं खिलाया। बचपन से ही मैं उसका खूब प्रचार करता था, खूब। भाई साहब वहां का लाजवाब, और तो और खर्च करके वहां जाते थे, किराया लगाकर वहां जाते थे, कुछ नहीं मिला। और वही काम मैंने आरसीएम में किया, तो नेटवर्क का सपोर्ट रहा सर, तो कुछ ना कुछ तो आया है ना। लगभग लगभग 11 लाख से ज्यादा पैसे आ चुके हैं सर इस नेटवर्क के सहयोग से। कितना लाजवाब काम है सर। कोई ऑफिस की आवश्यकता ही नहीं सर। आज हम सब अपने घर पे ही तो हैं। बाहर देखिए, जिनके ऑफिस थे कोरोना काल में, क्या हुआ? रेंट भरते भरते अपने आप को सरेंडर कर दिया, घर उठा लाए अपने को, सब भैया अभी नहीं खोलेंगे हम, कर्जे में चले गए हैं। क्यों? ऑफिस का खर्चा तो देना ही पड़ेगा भाई साहब। यहाँ कोई ऑफिस है ही नहीं, अपने घर से हम काम कर रहे हैं। आगे देखिएगा सर, कोई स्टाफ ही नहीं है। जगदीश सर ने हमको कोई स्टाफ पे थोड़ी रखा, हमको सैलरी थोड़ी रखा, या हम और आप जो अपनी टीम को किसी को सैलरी पे थोड़ी रख रहे हैं। हम और आप खुद ही मालिक हैं, खुद ही मालिक है सर। कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, हमारा डिस्प्ले वाल घर से ही चल रहा था। किसने खोली थी बाहर जाके दुकान? हमने तो अपने यहाँ देवला में देखा था, खूब बढ़िया डंडा बजा था लोगों में। क्यों? उनकी मजबूरी थी, उन्होंने रेंट पे ले रखा था ना सर। उनका ऑफिस था, खुलेगा नहीं तो पैसा कैसे आएगा? चोरी चोरी खोलते थे कि जिससे किराया तो निकल जाए मेरे भाई। हम कुछ बोलते थे तो बोलते थे तुम्हारा तो घर पे ही है। मैंने कहा भाई साहब, रोका कब था हमने? हम तो बता ही रहे थे कि आप भी घर से चला सकते हैं। सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार है सर। मुझे याद है जब मैं आरसीएम में जुड़ा था, तो एक समय जब न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो फ्लेवर आया था, तो गलती से उन्होंने सर्दियों में लॉन्च किया था, तो बहुत सारा प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया था, बहुत सारा प्रोडक्ट खराब हुआ था। क्या उस समय के जो लोग हैं, कोई बता सकता है कि उनके कमीशन में से पैसे काटे गए थे? कभी नहीं। कहीं ट्रक कोई पलट गया हो, हाँ जी इस इलाके में जा रहा है, उधर के डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन काटा जाएगा? कहीं नहीं। कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया हो, यहाँ तक कि जगदीश सर बताते हैं कई करोड़ की सोन पापड़ी में तो आग लगा दी गई थी क्योंकि वो एक्सपायर हो गई थी। किसके कमीशन में से कटा? किसी के में नहीं। कितना बड़ा सौभाग्य सर, सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रही। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए सर। जैसा अभी आप देख रहे थे, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं ही पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो इस काम में कामयाब है। कितना शानदार काम है सर। और जैसा मैं पहले ही बोला था सर, औरत मर्द बुजुर्ग विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। एज लिमिट सिर्फ इतनी है, वो 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए। और हमारे सुनील सर और जगदीश सर और मेरी अपलाइन बोलती हैं, उसे भूख होनी चाहिए कामयाब होने की। कोई भी कर सकता है। पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आजादी है। अभी आपने देखा ना, हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना मजबूत है। बस आपको पता लगाना आना चाहिए कि कहाँ से चीजें पता लगती हैं। हम अपनी अपलाइन, हमारी अपलाइन तो इतनी अच्छी सिखाती है सर, बैठ के, मुझे याद है 1 to 1 सिखाती है। पूरे भारत में यहीं से बैठ के व्यापार करिए ना, क्या दिक्कत है सर? कोई ऑफिस की जरूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ज्यादातर गलती कर बैठते हैं लोग, वो क्या है? फुल टाइम उतर जाते हैं तुरंत ही। खाली समय का सदुपयोग करना सिखाता है सर ये। खाली समय का सदुपयोग। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मैं कहता हूं सर 99% लोग पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। यूज करना सिखाते हैं सर, अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। उसके बाद से जैसे मैं बताया था, नए लोगों से मेल जोल। हमें नहीं पता था जगदीश सर कौन है, हमें नहीं पता था सुनील सर कौन है, हमें ये भी नहीं पता था रंजीत सर, हेमंत सर या रामकृष्ण कौन है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, तिलकता में ही रहती थी हमारी अपलाइन, हमें ये नहीं पता था कि महेंद्र सर कौन है, ब्रज किशोर सर कौन है। सिर्फ इतना ही पता था कि मान सिंह जी हैं, क्रिकेटर हैं, मान सिंह जी हैं, क्रिकेटर हैं। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद ऐसा मेलजोल हुआ कि हम कहते हैं एक परिवार की तरह रहने लगे सर। व्यक्तित्व विकास, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं सर, यहाँ पे मैंने देखा है, महेश जी का भी प्रोग्राम देखा है, नवनीत जी का भी प्रोग्राम देखा है, ये लोग हाई क्वालिफाई हैं सर। इन लोग की जॉब भी बहुत अच्छी है। इनसे कभी कभी भी सामना हो ना, तो देखिएगा सर
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पीडी का कोर्स करना पड़ता है, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कोर्स करना पड़ता है, बाहर बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं, इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के यहाँ ऑटोमेटिक होता है सर, हमारी अपलाइन कराती है, ऐसा इसका डिजाइन है ना सर कि ऑटोमेटिक ही होता है। और जो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे सुनील सर ने मुझे दिखाया था और उस दिन से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो है आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका। सुनील सर बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिए थे कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपकी डिग्री रामनिवास जी ट्रांसफर होएगी क्या? उस दिन मुझे एलकेजी से एमबीए तक की पढ़ाई याद आई, किसी ने दिखाया नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, जिनसे मेरी सारी उम्मीदें हैं, और जो शादीशुदा हैं उनके माँ बाप के साथ साथ उनके बच्चों का क्या होगा। जिस दिन सुनील सर ने ये बात दिखाई, उस दिन घर जाकर मैंने प्रण किया कि रामनेस, मुझे ये तो नहीं पता कि कितना पैसा क्या चीज, लेकिन इतना तो जरूर करके जाना है कि अगर कुछ हो गया, क्योंकि बॉन्ड पे साइन मैं भी नहीं करवा गया था, अगर कुछ हो गया तो परिवार को हाथ ना फैलाना पड़े। और इसके जीते जागते एग्जाम्पल है रवि ओपी शर्मा जी, आप देखिए ना, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस कर सकते हैं सर। अब बात आती है सर विक्रय प्रोत्साहन राशि, यानी जो हमारा कमीशन मिलता है वो कैसे मिलता है सर। बहुत सारी कंपनी आपको दिखाएंगे हमारा ये फंड वो फंड, ये मतलब इतने नाम गिना देंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, सारे फंड आज आपके सामने आ जाएंगे सर। 32% तक 32% तक हमारी कंपनी परफॉर्मेंस बोनस बांटती है सर, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस बांटती है सर, और 5% टेक्निकल बोनस बांटती है। वो है कैसे, एक बार देखिए सर आगे। ये है सर हमारा स्लेब सिस्टम, जिसे हमारी अपलाइन बहुत ही अच्छे से समझाती है, क्योंकि हमारी अपलाइन को पता है कि नींव मजबूत होनी जरूरी है, शुरुआत में पैसा आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है स्लेब सिस्टम सर। और मेरा जो अनुभव कहता है कि 99% जो बाहर हुए इस बिजनेस में, वो कभी 32% तक पहुंचे ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है पैसा कैसे निकलता है, क्या होता है। ये हमारा स्लेब सिस्टम सर 10, 12, 14, 16.5, 19, 21, 24, 26, 29 और 32% का परफॉर्मेंस बोनस, ये सारी डिटेल में सर आपकी अपलाइन जरूर जरूर, मुझे पूरा विश्वास है, बताई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आज ही बैठ जाइए अपनी अपलाइन के साथ। और सबसे पहले ना, इसको दिनेश चौधरी तो इसको काला नाग बोलते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है सर। और 99% लोग जो बाहर हुए हैं इस बिजनेस से, वो इसको समझ नहीं पाए सर। रॉयल्टी टेक्निकल तो सर बड़े पैसे हैं, इसी को नहीं समझ पाते हैं सर। अगला देखिए सर क्या है, रॉयल्टी बोनस। जैसा कि अभी रॉयल्टी सर मैं बता रहा हूँ, जैसे जगदीश सर बताते हैं 50 रॉयल्टी अचीवर है सर की, 50 से भी ज्यादा रॉयल्टी अचीवर है सर की टीम में। देखिएगा सर उनका बिजनेस कितना होगा सर का, कैसा कैसा कारोबार होगा, सोच के देखिए सर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बाहर जो फंड दिखाते हैं ना सर, उनमें कंडीशन बहुत हैं, बहुत कंडीशन है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं उनको। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुंह लटकाए वापस आते हैं आरसीएम में। अरे आप भी देखते होंगे, क्यों? उनको दूर के ढोल सुहावने दिखाई दे रहे हैं, कंडीशंस नहीं बताई जाती हैं। आरसीएम में जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है सिर्फ यही कंडीशन है सर। आगे चल के 2 कंडीशन सिर्फ आती है आरसी में। पहला, आपकी आईडी पे रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस तब मिलता है, आप प्लान में देख लीजिएगा, मिनिमम 1500 बिजनेस वॉल्यूम। मेरे भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस लेने वाला हो और उसका 1500 बिजनेस ना होता? ऐसे ऐसे धुरंधर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जो 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम अपनी आईडी करते हैं। सोचिए हमारी कंपनी कितनी अच्छी है सर। बाहर की कंपनियों का कंडीशन सुनेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। टेक्निकल बोनस के लिए कंडीशन क्या है, जो आपकी स्क्रीन पे 8% की रॉयल्टी चल रही है सर, 3.5 का, इसे 3 बार मैनेज करना है सर। उसके बाद आप टेक्निकल मैनेज करते हुए पैसा आएगा सर, ऐसा नहीं कि वो बोनस कट जाने वाला है। बाहर का जब आप प्लान देखेंगे, बहुत सारी चीजें, इतने कंडीशन है कि वो मर जाएगा। शुरू में तो पता नहीं लगता है, बाद में पता लगता है कि हाँ क्या चीज होती है। आगे सर टेक्निकल बोनस, देखिए सर जो चीज अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूं, तो मेरे से अच्छा ये चीज हमारी अपलाइन बता सकती है, क्योंकि वो टेक्निकल पे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसकी जानकारी कभी भी आपको अगर अपलाइन से मिलने का मौका मिले, तो इस चीज की उनसे ही राय लीजिएगा सर। क्योंकि जिस चीज को मैं, सतीश पंडित जी बोलते थे, जो मैं जिस लेवल पे हूँ उसका ही बता सकता हूँ, जिसका लेवल अभी मेरे पास नहीं, मैं क्या आपको बताऊंगा सर। बाकी पर्सनल अगर कभी आप जानना चाहे तो जरूर बताऊंगा सर। ये सर एक ऐसा हमारी कंपनी ने बनाया हुआ है, ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया सर जो ये फंड, फलाने फंड, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं सर। मैंने क्या बोला, 99% लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आरसीएम का जो प्लान है ना, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, किसी भी तरीके से। बाहर शर्तों के साथ शुरू होते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो लोग बोलेंगे अरे यार इतनी सारी ले। सुनील सर एक बात बोलते हैं, आरसीएम समंदर है, ये आप पे
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप समुद्र के पास चम्मच लेकर गए हैं, पतीला लेकर गए हैं, बाल्टी लेकर गए हैं, या क्या लेकर गए हैं, आप पे डिपेंड करता है। ऐसे आरसीएम है सर। आरसीएम को पहले से पता है कि भाई साहब 99% लोग पार्ट टाइम शुरू करते हैं, इसलिए उसका प्लान ऐसे दिखाया था, इसलिए लोग बोलते हैं पैसा कम आता है। अरे भाई साहब समुद्र में कूद तो सही भाई, कितनी गहराई है आपको तब पता लगने वाली है, कितनी गहराई है। ये तो कम कहता रहा हूं, हमारा सौभाग्य है सर कि हम आरसीएम में वो मौका देती है कि सर आप पहले अपने दोनों लेग को मजबूत करिए, क्योंकि आप पार्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे मजबूत हो जाएगी अपलाइन अपने आप बताती है सर। ये तो सिर्फ स्क्रीन पे मैं इसलिए दिखा रहा हूं सर कि नए लोगों को इस समय बोलती बंद हो जाती है, दूसरी कंपनी वाले बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, आप दिखा सकते हैं सर, और उनसे बताइए कि भाई साहब सुनील सर ने मेरे को दिखाया था सर, बोले बहुत तुर्रम खां जो बन के आता है ना उसको ऐसे लेग में दिखा के दे, आता ही नहीं है सर, इससे ज्यादा पैसा किसी कंपनी में आता ही नहीं है, और विदाउट कंडीशन आता है। ये तो छोटा छोटा दिखाया गया सर, देखिए ये कंपनी ने, इसलिए कंपनी के पास पहले से था, वो इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उसको पता है कि 99% लोग पार्ट टाइम शुरू करते हैं, पार्ट टाइम में ये सारी लेग बिल्ड नहीं हो पाती हैं, अपने आप को एक लेवल तक ले जाइए, एक बिजनेस बड़ा करिए, वो आपकी अपलाइन बताती है, उसके बाद से इस काम को करिए सर, पैसा नहीं आता है। कौन बोलता है नहीं आता है? पूछिए जो ना, उनको बैठा कर दिखाइए इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, मैंने देखा आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर कहीं मार नहीं खाता, प्रोडक्ट में, क्वालिटी में, रेंज में, रेट में। सिर्फ पता है क्या, जैसे सामने वाला बोलता है ना कि आरसीएम में पैसा ना कम आता है, प्रोग्रेस कम है, उसको पहले बैठाओ भाई साहब, उसकी बीमारी का इलाज करो, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को बोलता चला जाएगा। उसके सामने ये रखना जरूरी है। जिस दिन आप इस चीज को रखेंगे और उसको बता देंगे ना, ये जो पिछला ग्राफ है ना, ये ग्राफ, ये तीसरी पीढ़ी में जब जैसी जाएगा ना, जैसे आज जगदीश सर, सुनील सर का लेवल है, वहां जाते जाते तो खुद ही कुर्सी पे से गिर जाएगा, इतना पैसा आता है, वो बेहोश हो जाएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर, अगर वो अपलाइन से सीखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा भी वो लेवल नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन मैंने पूरा निकाला है। बोलते हैं सतीश पंडित जी बोल के गए हैं कि जो भी कुछ चीज करें उसे पूरा करें, और अभी प्रेजेंट टाइम में अत्री जी भी इस बात को बोलते हैं, सुनील सर भी बोलते हैं, रामकिशन सर भी बोलते हैं, सभी अपलाइन बोलते हैं कि जब भी कैलकुलेशन करें तो पूरा करें, आधा अधूरा ना करें। जब आप सामने बैठाएंगे वो बोलती बंद हो जाएगी उसकी, क्योंकि आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर कहीं मार नहीं खाता, सिर्फ यहीं आकर मार खा जाता है। जैसे बोलते हैं पैसा कम आता है, क्यों? उसको निकालना ही नहीं आता है, उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सौभाग्यशाली है सर। मैंने बोला ना, सुनील सर बोलते हैं चम्मच लेकर जा रहा है, पतीले लेकर, अब पार्ट टाइम कर रहा है तो सर शुरू में तो कुछ छोटा ही लेके जाएगा ना, उसके बाद से शुरू करता है, फिर देखिए वो पूरी पूरी पाइपलाइन बिछा देता है। उसके बाद से सर इनकम के स्रोत क्या है, तरीके क्या क्या है सर, आरसीएम में पैसा आता कैसा है, ये पता लगना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के इस्तेमाल से पैसा आता है सर। 99% जो लोग चिल्लाते हुए मिलेंगे ना, आज कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, सबसे पहले उनको कुछ जवाब मत दीजिए, उन्हें बैठा के सिर्फ इतना बोलिए कि भाई साहब जब से आप आरसीएम में रजिस्टर्ड हुए हो तब से आपने सामान कितना इस्तेमाल किया है। और पता है सर, आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो 3-4 साल का रिकॉर्ड निकल के आ जाता है सामने, 3-4 साल का रिकॉर्ड सामने आता है, कितना यूज किया, उसका 10% लगा के पूछ सर उसके अकाउंट में ना गया होता ना, ज्यादा ही गया होता है। वो 99% वही मिलेंगे जिन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं किया है। कोई व्यक्ति अगर नेटवर्क नहीं कर रहा है फिर भी अगर 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है सर, उसको वजीफा, या मैं कैसे कहूँ सर, वो सब्सिडी टाइप का पैसा मिलता ही होगा सर, हमेशा उसको पैसा आता होगा सर, हर महीने नहीं तो दूसरे महीने आता है, क्योंकि अगर वो 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है सर। जिसने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए हैं वही रोता हुआ मिलेगा आपको कि पैसा नहीं आता सर। उसके बाद से सर प्रोडक्ट की बिक्री करके बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं सर, मेरी टीम में भी ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं। क्यों? वो उसके मास्टर हैं। और हम और आप जैसे जो हो सकता है कि हमारी सेल्स में मास्टरिंग ना हो, तो डिस्प्ले वॉल के थ्रू हम भी कर सकते हैं सर। डिस्प्ले वॉल के थ्रू हम अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं सर, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट लाजवाब है सर। हम इस्तेमाल तो करा ही कर सकते हैं ना, नहीं बेच सकते लाखों करोड़ों का, कोई बात नहीं, लेकिन 10-20 हजार का माल तो हम और आप भी प्रमोट कर ही सकते हैं सर। जब किसी रेस्टोरेंट को चला सकते हैं, किसी एजेंसी को चला सकते हैं, तो हम अपनी एजेंसी, अपने रेस्टोरेंट और अपनी दुकान को क्यों नहीं चला सकते? हो सकता है स्पीड स्लो। अरे जगदीश सर ने इतना सारा पीपीटी बना रखा है, जगदीश सर ने इतनी सारी वीडियो बना रखी है, कंपनी ने इतनी वीडियो बना रखी है कि अगर हम उसका इस्तेमाल करें ना तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारा मूव होएगा। और जब एक बार पहिया घूमता है ना तो फिर आपकी बननी चली जाए। जैसे मेरे से अगर कोई मिलता है ना सर, तो मेरे को पता है, उन्हें नहीं पता मैं न्यूट्री चार्ज देता हूँ, वो सिर्फ इतना बोलते हैं हमारे पड़ोसी कि राम निवास के पास चले जाइए, वो आपको बता देंगे।
उसको सुनने के बाद मैं वो प्रोडक्ट देता हूँ। कैसे? मेरी डिस्प्ले वॉल पर रखा सर, अपनी दुकान पहले से सर ने मेरी खुलवाई हुई थी, नाम बदल दिया डिस्प्ले वॉल सर। अब बताइए तो सही, मैं करता हूँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना सर, उसकी नीड के हिसाब से बताना सर। कई बार क्या गलती हो जाती है, उसको जरूरत नमक की, हम हल्दी बेच आते हैं, वो फिर अगला नहीं बनता। उसकी जरूरत पता कर लीजिए एक बार। आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है, तुरंत ऑर्डर ले लीजिए, भाई साहब मैं आपको कल डिलीवरी कर सकता हूँ। अगर इस तरीके से हम अगर सेल्स करें, यानी सेल्स का मतलब प्रमोट करें, तो सर हमारी डिस्प्ले वॉल पे बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर आप सेल्स में धुरंधर नहीं हैं, तो मेरे भाई नेटवर्क में तो धुरंधर होंगे। पैसा तो इन्हीं तीनों से आने वाला है, चाहे आप टर्नओवर अपनी आईडी पे करिए या नेटवर्क से करिए, दोनों में फर्क होएगा सर, दोनों में फर्क होएगा। वो चीज आपकी अपलाइन समझा देंगी कि फर्क क्या है। तीन काम नहीं है सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। अगर ये तीन काम आप नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। जिसको भी लगता है, क्योंकि मैंने देखा है सर, जब हम मिलते हैं तो बहुत सारे धुरंधर होते हैं जो सेल्स में होते हैं, उन्हें नेटवर्क की कम नॉलेज होती है, नेटवर्क कैसे बढ़ा है ना। अपलाइन इतनी सारी चीजें अपलाइन ने अवेलेबल करा रखे हैं, सीखने में क्या जाता है सर। जो ज्यादा आता है उसको ज्यादा करिए, जो कम आता है उसे सीख के करिए। अगर आप नेटवर्क बनाने में धुरंधर है तो ज्यादातर नेटवर्क बनाइए, सेल्स में कम है उसको सीखिए। अरे प्रयास करने में जाता क्या है सर। एक कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं आती। जो आज आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं कहता हूँ 10,000 बिजनेस सुने, मुझे याद है मैं एक शैम्पू भी नहीं बेच सकता था सर, मेरे को नहीं आता था। लेकिन मैंने अपनी टीम को, मैंने अपनी अप्लायंस देखा, वो बोलते थे ना तो मैं बस सुनता रहता था, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मैं लिखता रहता था, लिखता रहता था, लिखता रहता था, लिखता। और आज जो भी मेरे जगदीश सर, आज इस पे पूरी स्क्रीन पे मेरी अपलाइन है, जो मैंने काम किया है परमानेंट किया है सर, टूटा नहीं है। पीछे मुड़ के देखना मुझे आता ही नहीं सर। मुझे नहीं आता, सीखूंगा ना। नेटवर्क बनाना नहीं आता, मैं सीखूंगा। प्रोडक्ट बिक्री नहीं आती, मैं सीखूंगा। क्यों? मुझे जरूरत है भाई साहब, मुझे पैसा लेना है, मेरा कैरियर लगा हुआ है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाना है, मुझे अपनी सिक्योरिटी तैयार करनी है, मुझे अपना फाइनेंस है। जो चीज नहीं आती इन तीनों में से मैं सीखूंगा, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। जिस दिन मैंने सरेंडर किया था, मैं एमबीए नहीं था, मैं एक नया कोरा कागज बन के गया था। जैसा बताया, मैं कभी अपने आप को ये नहीं लगाता कि मैं एमबीए किया हुआ हूँ। सामने वाला, मैं हर चीज सीखता हूँ सर, मैं शुरू से ही नकलची हूँ। अगर कभी बाई चांस आप लोग को कभी सामना हो मेरी हैंड राइटिंग देखने का, वो मेरी नहीं है, मैंने एक एक लेटर किसी से नकल मारा है और उसकी खूब प्रैक्टिस करी है, और वही चीज आज मेरे काम आती है। मैं देखता था सुनील सर कैसे स्टेज पे करते हैं, जगदीश सर कैसे करते हैं, ब्रिजेश किशोर सर कैसे कहते हैं, मैंने मतलब सब चीज। मान सिंह सर तो बिल्कुल मेरे साथ वाले थे, जब वो स्टेज पे बोलते थे मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैं बोलता था भाई साहब क्या बात है, मैं सबकी नकल करता था, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, जो चीज गए। तो कभी ना कभी जब मैं भी स्टेज पे जाऊंगा तो सर कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर भी आएगा कि नहीं आएगा। और मेरे अंदर भावना ही नहीं रही तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी सर। ये भावना हमें जगानी पड़ेगी सर, क्योंकि हमें पैसा कमाना है, और आरसी में लिखा हुआ है सर, पैसे कमाने के तरीके ही यही हैं। अगर नहीं आते तो भाई साहब सीखना पड़ेगा, उससे अलग बात है सर। थैंक यू, जय आरसीएम सर। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे अपने कीमती समय में सुना, सुबह सुबह का समय दिया सर, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मैं अपने बात को वाइंड अप करने से पहले बस एक लाइन और कहना चाहूंगा सर, कि पूरी तरीके से सरेंडर होना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कभी आपकी प्राइमरी एजुकेशन चल रही है, कभी आपकी हायर एजुकेशन चल रही है, कभी आपकी ग्रेजुएशन वाली चल रही है, कभी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली चल रही है, कभी इंडिया लेवल की चल रही है। आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, समय समय पे लोगों के साथ जाके सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो भाई साहब करें कैसे पाएंगे? जो सीखेंगे नहीं तो करेंगे कहां से सर? जो सीखेंगे नहीं तो करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। ज्यादातर लोग क्यों बैठ जाते हैं, सर मेरे से पूछ लिया तो क्या करूंगा, अरे भाई साहब अगर आप ही को डाउट है तो पूछ लीजिए ना एक बार। वैसे तो सीना ठोकते हैं, मैं मर्द हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। भाई साहब सामना तो करिए। क्या बोलते हैं जगदीश सर, गोली थोड़ी मार देगा कोई। अरे जो चीज नहीं आती भाई साहब, वही डायरी पेन रखा रहता ना, पूछ लीजिए भाई साहब क्या क्या चीज, उनका पॉइंट्स नोट करिए, तुरंत अपनी अपलाइन से संपर्क करिए और उनसे बोले भाई साहब हम आपको कल या परसों ये सारी जानकारी आपको दे देंगे। टेंशन, आप भी सीख जाएंगे और उसको भी पता लगे, आपकी टीम में जुड़ जाएगा। लोग इस डर से जाते ही नहीं है सर। मैंने डरना नहीं सीखा, जो चीज मुझे नहीं आती मैं खुल के पूछता हूँ सर। मुझे अभी जगदीश सर भी सामने है, एक दिन प्रोग्राम नेट की वजह से नहीं दे पाया, मैं तुरंत बोला सर क्या मुझे पीपीटी मिल जाएगी? मुझे अच्छी लगी सर, मुझे लगा उस पर काम करना चाहिए, सर ने तुरंत दे दिया। अब मैं नहीं पूछता तो बैठा ही रहता। मेरे को माइक वाला समझ में नहीं आता था क्या बोलूं, मैं स्टेज पे जाता था ना तो सर मैं क्या बोल के आया हूं मुझे कुछ ही नहीं पता।
सोचता तो बहुत कुछ नहीं, फिर देखता था कि ये अपलाइन करती कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं, ऐसे क्या है। तो मुझे याद आया क्रिकेट के दिन, बरसों से खेलता हुआ आ रहा है, पर क्रीज पे जाता है तो 2 मिनट का समय लेता है, और जिसने पूरी जिंदगी बिता दी उससे पता नहीं मेरा लेग स्टंप कहाँ है, फिर भी पूछता है एम्पायर से। क्यों? वो सर आज नई शुरुआत कर रहा है, हर रोज नई शुरुआत कर रहा है, उसमें वक्त देता है। तो मुझे समझ में आया कि भाई साहब स्टेज पे आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और इससे भी नहीं समझ में आ रहा सर, तो देखिएगा हम फंक्शन में जाते हैं, शादी ब्याह में, जो व्यक्ति पहले से पहुंचा हुआ है उस फंक्शन में, वो कॉन्फिडेंस उसका अलग लेवल का होगा, और जो थोड़ा लेट पहुंचा है उस फंक्शन में, वो डरा डरा सा महसूस होगा, अच्छा है ये चीजें किधर हैं, जिधर हम क्या कहते हैं जो भी हमें देना होता है, जो इन्विटेशन न्योता वगैरह जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे वो पता कर रहा है। और जो पहले से पहुंचा तो सब वो पूरा कॉन्फिडेंस में रहता है, रसगुल्ले किधर रखे, ये किधर रखे, मतलब वो पूरी कॉन्फिडेंस सबसे घुल मिल गया होता है। तो काम शुरू करिए, मैं मना नहीं कर, पहले घुल मिल जाइए। अपलाइन भी तो बोलती है अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी परिवार में, 2 मिनट वक्त तो दीजिए, जाते ही शुरू मत हो जाइए गाना। इतनी सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ सर, पीडी जो कोर्स बाहर होता है ना, हमारी अपलाइन यहाँ पे सिखा रही है। मैं तो सर उस दौर से गुजरा हूं, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं ना सर, इसलिए मुझे पता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी पैसा दिए होंगे, सिखाया जाता सर, अपने आप को क्लास में प्रेजेंट नहीं कर पाता बच्चा, सालों साल उन्हीं के बीच में बैठता है, फिर भी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता। यहाँ अपलाइन हाथ पकड़ के खड़ा कराती है, कंधे पे कंधा रख के बोल, अरे मैं हूं ना, चल तो मेरे शेर बोल तो सही। सुनील सर ने तो बोला गाना गा ले भाई, कुछ नहीं आता तो। सर आवाज आ रही है? यस यस। तो इतनी सारी चीजें हमारी अपलाइन हमें सिखा रही है सर। मैं फिर बोलता हूँ ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये बिजनेस मिला है। जिन लोगों को नहीं मिला ना, जो मार्केट में है सर, उनसे एक बार मिल के देखिए, बिजनेस मत बताइएगा, उनसे हाल चाल पूछिएगा। मेरा भी एक दोस्त है सर, 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है। पता है क्या बोलता है? मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है पर उसको मरने की फुर्सत नहीं है, इतना परेशान है। और जैसे हम अपना प्लान बताते हैं उसको पहले अरे यार ये है वो। अब वक्त है ना सर, अब वो क्या बोल रहा है कि मेरा भी कार्ड बनवा दे। क्या बोला मेरे से? मेरा भी कार्ड बनवा दे। तो सही बोलता था, तो सही बोलता था यार, प्लॉट मिल रहा है तो रजिस्ट्री करा लेने में ही फायदा है, ये तो नुकसान हो जाएगा। आज बन रहा है ना सर, समझ में आएगा सर लोगों से, आप बस बना के रखिए रिलेशन। और बाकी थैंक यू सर, ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी ओवर टू यू जगदीश सर। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे मौका दिया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपने कीमती समय मुझे दिया और आपने इस प्रोग्राम को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ओवर टू यू जगदीश सर। थैंक यू सर, पावर पैक प्रोग्राम। और बहुत सारे लीडर्स के मैसेज आ रहे थे, सर ये पीपीटी मुझे भी चाहिए, ये भी दे दो सर, वो भी दे दो। भैया सब कुछ ले लो पर काम करो, ये डुप्लीकेटेबल है। आप आरसीएम की वेबसाइट पे जाइए, वहां डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां पर आरसीएम प्लान पे क्लिक कीजिए, वहां डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। पर आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। प्लान दिखाइए, इससे काम कीजिए, हिम्मत कीजिए। हर व्यक्ति की पहली शुरुआत होती है, और रामनिवास जी ने आज क्या शानदार पूरा मार्केटिंग प्लान और अपना सहजता के साथ अपनी बातें रखी। बहुत बहुत बधाई सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यदि मैं नया व्यक्ति होता तो आज ज्वाइन कर लेता आपके साथ। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और जैसा कि रिवाज है, हम एक कहानी से प्रोग्राम का एंड करेंगे, कहानी मिस मत करिएगा। एक 7-8 साल का लड़का था, वो डूब रहा था पानी के अंदर, और कोई व्यक्ति आया, बुजुर्ग सा, और उसने उसे तैर के बचा लिया। तो उसने बोला कि थैंक यू अंकल जी, आपने मेरी जान बचा ली, और मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। तो वो बुजुर्ग अंकल जी बोले कि बेटे, बड़े होके ये साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। बेटे, बड़े होके ये साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। मुझे ये तो नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पर मैं आप सबसे एक जरूर कहूंगा, आरसीएम में कहीं ना कहीं अपलाइन होने के नाते, कि इस कोरोना में भी यदि हम बच गए, यदि नोटबंदी में भी हम सरवाइव कर पाए, जीएसटी और ये सारे चैलेंज में भी हम सरवाइव कर पाए, और कहीं ना कहीं आरसीएम में हम अभी पॉजिटिव हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं, जरूर ये साबित करना
कि आपकी जिंदगी बचाने लायक थी। Yes, sir. अपलाइन ने आपके साथ जो समय लगाया था ना दिन रात आपकी मोटरसाइकिल पे आपके पास जाने के लिए, वो अपलाइन ने सही समय लगाया था आपके साथ। साबित आपको करना है, जिंदगी आपकी है, मौका आपका है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर कभी किसी मोड पर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, थैंक यू सर, थैंक यू।